स्टार्ट करें बेटा, जल्दी बता के स्टार्ट करें। जल्दी बताना पड़ेगा। हाँ बेटा वही एक बच्चा कह रहा है सर उसे स्टार्ट नहीं कहते, उसे कहते हैं कंटिन्यू। हाँ बेटा कंटिन्यू करें लाइफ प्रोसेस चैप्टर को। और बताओ यार, पढ़ाई चल रही है कि मौज चल रही है? अच्छा दोनों चल रहे हैं। ये बता मौज के साथ पढ़ाई चल रही है कि पढ़ाई के साथ मौज चल रही है? सेकेंड वाला है तो ठीक है, पढ़ाई के साथ मौज चल रही है तो ठीक है बेटा, लेकिन मौज के साथ पढ़ाई नहीं चलनी चाहिए। अच्छा जल्दी बता, कंटिन्यू करें। बेसिकली 2 लाइफ प्रोसेस हमारे बच गए थे, तो जल्दी से कंटिन्यू करते हैं। हमने इतना सारा कुछ पढ़ रखा है। हाँ कहाँ से शुरू करना था बेटा? ट्रांसपोर्टेशन से शुरू करना था। कहाँ से शुरू करना था सर? हमें ट्रांसपोर्टेशन से ही शुरू करना था। बढ़िया सर। ओके बेटा कर लें स्टार्ट? हाँ कर लें कंटिन्यू। ओके तो देख बेटा, ट्रांसपोर्टेशन सबसे पहले हमने क्या देखा, हम क्या कर रहे थे, अपने खाने को अंदर कंज्यूम कर रहे थे, डाइजेस्ट कर रहे थे, यानी कि उसे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहे थे, फिर रेस्पिरेशन में उससे क्या कर रहे थे, उससे ऑब्जर्व कर रहे थे, एनर्जी को काट रहे थे। बढ़िया सर, इतना तो हमें समझ में आ गया था। लेकिन सर उस एनर्जी को सेल के हर ऑर्गन तक पहुंचाना है, सेल के हर एक ऑर्गेनल तक पहुंचाना है, या फिर ऐसा समझ लो हर टिश्यू तक पहुंचना चाहिए, हर ऑर्गन तक पहुंचना चाहिए। हमारी एनर्जी को, हमारे डाइजेस्टेड फूड को हर जगह पहुंचाना है बॉडी में। तो कैसे पहुंचाएंगे सर? हम वहां पर क्या यूज करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन को यूज करेंगे। बढ़िया सर, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है हमें समझ में आ गया। जैसे यहाँ पर देख बेटा, यहाँ पर देख, जैसे हमने यहाँ पर हमने पढ़ रखा है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हमने पढ़ा वाटर एंड मिनरल कहाँ से शुरू होते हैं बेटा, हमारे कहाँ से ऑब्जर्व होते हैं, हमारे ऑब्जर्व होते हैं रूट्स ऑब्जर्व होते हैं। बढ़िया सा, वाटर एंड मिनरल हमारे रूट से सॉइल की तरह ऑब्जर्व होते हैं। बढ़िया सा, समझ में आ गया है हमें। लेकिन उस पानी को, उस वाटर को प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुंचाना है, हर एक लीफ तक पहुंचाना है, लीफ के हर एक पार्ट तक पहुंचाना है। तो कैसे पहुंचाएंगे बेटा? थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और हमने थोड़ा बहुत ये जान लिया था, हमने थोड़ा बहुत रेस्पिरेशन में पढ़ लिया था, कार्बन डाइऑक्साइड को भी इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करना है, यानी कि सेल के तमाम ऑर्गन से हमें क्या करना है बेटा, हमें क्या करना है, एक जगह पर पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आना है। थ्रू किसके थ्रू लाएंगे बेटा? ब्लड के थ्रू लाएंगे। यानी कि यहाँ पर भी हम क्या प्रोसेस यूज करेंगे बेटा? ट्रांसपोर्टेशन का यूज करेंगे। और जो ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं एल्वोली तक जाएगा, एल्वोली से ब्लड में जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा। हीमोग्लोबिन क्या करेगा बेटा? ऑक्सीजन को बाइंड कर लेगा। बढ़िया सर। और फिर इस ऑक्सीजन को भी सेल के हर एक ऑर्गेनल तक पहुंचाना है। इसे भी कैसे पहुंचाएंगे? थ्रू द ट्रांसपोर्टेशन पहुंचाएंगे। बढ़िया सर, समझ में आ गया है? देख बेटा, बेसिकली शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देख ट्रांसपोर्टेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर एंड अदर मॉलिक्यूल्स टू द कंसर्न पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी ये क्या है बेटा? बेसिकली इतना समझ, कोई भी चीज को एक जगह से, बॉडी के एक जगह से हर एक जगह तक पहुंचाना है। डेफिनेशन समझ बेटा, कोई भी पार्टिकल को, कोई भी मॉलिक्यूल को, कोई भी सब्सटेंस को बॉडी के एक जगह से हर एक जगह तक पहुंचाने को हम क्या कहेंगे? ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे। या फिर हर एक जगह से एक जगह पर पहुंचाने के लिए भी हम क्या कहेंगे? ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे। सर एक जगह का फर्क समझ में नहीं आया। जैसे यहाँ पर समझ बेटा, प्लांट में पानी कहाँ पर ऑब्जर्व होता है बेटा? प्लांट में पानी ऑब्जर्व होता है रूट से हर एक जगह पर पहुंचाना है, हर एक, यानी एक जगह से हर एक जगह पर पहुंचाना है। बढ़िया सर। और यहाँ पर देख लेना बेटा, यहाँ पर जैसे मैं समझ लेता हूँ, यहाँ पर देख हमारी बॉडी में क्या होता है बेटा? हमारी बॉडी में हर एक सेल क्या करता है? नाइट्रोजनस वेस्ट छोड़ता है, या फिर समझ ले कोई ना कोई तो एक्सक्रीटरी मटेरियल निकलेगा, यानी वेस्ट निकलेगा। बढ़िया सर। हर एक सेल से, हर एक जगह से यूरिनरी ब्लैडर में या फिर समझ ले किडनी में तुझे क्या लाना पड़ेगा बेटा? सारा का सारा वेस्ट लाना पड़ेगा। हर एक जगह से एक जगह, यानी किडनी में तो वेस्ट लाएगा। बढ़िया से समझ में आ गया है मेरे सर। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को शुरू करते हैं बेटा। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर क्या करना पड़ता है? एक सब्सटेंस को किसी दूसरी जगह पर पहुंचाना पड़ता है। बढ़िया सर। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं तो इसमें क्या क्या होता है? सबसे पहले तेरा आ जाएगा ब्लड आ जाएगा। बढ़िया सर। ब्लड तो हम जानते हैं ये क्या होता है? फ्लूइड क्या होता है बेटा? फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू होता है बेटा। क्या होता है? फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू होता है। अच्छा से समझ में आ गया है।
और फिर क्या होता है बेटा, और तरह क्या होता है, हार्ट होता है। क्या होता है सर, हमारा हार्ट होता है। बढ़िया सर, हार्ट का बेसिकली डायग्राम फिगर ऐसा नहीं होता जैसा होता है, आगे चलकर दिखा दूंगा बेटा मैं। या फिर पिछली क्लास में तूने पढ़ा होगा हार्ट का शेप कैसा होता है। और फिर यहाँ पर देख लेना बेटा, ब्लड वेजल्स हो गए तेरे। यहाँ पर देख ब्लड क्या करेगा बेटा, ब्लड वेजल्स में से दौड़ता हुआ इधर का उधर का उधर का इधर का सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करते हुआ चले जाएगा। और फिर हार्ट क्या करेगा बेटा, हार्ट क्या करेगा, यहाँ से ब्लड आया यहाँ पर जाएगा, यहाँ से आया तो यहाँ से लेकर जाएगा, यहाँ पर भेजेगा। यानी कि बेसिक पूरा का पूरा कंट्रोल कौन करेगा बेटा, ब्लड सिस्टम को हमारा हार्ट कंट्रोल करेगा। कैसे ट्रैवल होगा बेटा, हमारा ब्लड ट्रैवल होगा हमारे ब्लड वेजल के थ्रू। क्या ट्रैवल होगा बेटा, ब्लड ट्रैवल हो जाएगा। बढ़िया सर। और यहाँ पर सबसे पहले ब्लड को पढ़ लेते हैं। ब्लड क्या होता है हमारा, ब्लड तो जानता है बेटा फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू होता है। बढ़िया सर। ये क्या करता है, हर एक टिश्यू को क्या करता है बेटा, हर एक ऑर्गेनल को, हर एक चीज को क्या करता है बेटा, कनेक्ट करता है, आपस में कनेक्ट करता है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, फ्लूइड होता है बेटा। फ्लूइड का मतलब क्या होता है, फ्लो करने वाली चीजें हैं बेटा। फ्लो करने वाले को हम क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू। यानी कि सब चीजों को क्या कर रहा है बेटा, कनेक्ट कर रहा है, इसलिए हम इसे फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू कह देंगे। बढ़िया सा समझ में आ गया है। और यहाँ पर देखना, इट कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा इन विच ब्लड सेल आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड। इसका मतलब समझ बेटा, जो भी हमारा ब्लड है उसमें एक फ्लूइड मीडियम होता है, यानी कि क्या होता है, उसमें बहने वाला या फिर फ्लो करने वाला मीडियम होता है, जिसका नाम क्या होता है, प्लाज्मा होता है। क्या होता है सर, ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, ब्लड सेल होते हैं। कैसे सेल होते हैं, ब्लड सेल होते हैं। सर कौन से ब्लड सेल होते हैं, सबसे पहले आरबीसी होता है। अच्छा सर, आरबीसी होता है। और दूसरा क्या होता है हमारे पास, डब्ल्यूबीसी होता है, व्हाइट ब्लड सेल होता है। रेड ब्लड सेल हो गया, व्हाइट ब्लड सेल हो गया। और सर और क्या होता है हमारे पास, क्या होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। सर क्या होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। ये किसमें होंगे बेटा, हमारे ब्लड सेल्स में हो गए। ब्लड सेल किसमें हो गया, प्लाज्मा में हो गया। प्लाज्मा किसमें होता है, ब्लड में हो जाएगा। बढ़िया सर, इतना तो हमें समझ में आ गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखना, प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट डिसॉल्व्ड इन अ फॉर्म। इसका मतलब समझ, इसका मतलब समझ। यहाँ पर क्या कर रहा है, प्लाज्मा क्या करेगा बेटा, ट्रांसपोर्ट करेगा। सर किसे किसे ट्रांसपोर्ट करेगा, सबसे पहले फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा। बढ़िया सर। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करेगा। बढ़िया से, ये दोनों चीजों को हम जानते हैं। और यहाँ पर देखना बेटा, फूड कहाँ पर ऑब्जर्व हो जाएगा, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व हो जाएगा। और इसे हर एक बॉडी के पार्ट तक भेजना है, तो क्या करेगा बेटा, प्लाज्मा इसे ट्रांसपोर्ट कर देगा। और हर एक बॉडी का पार्ट क्या करता है, नाइट्रोजनस वेस्ट छोड़ता है बेटा, उसे क्या करना पड़ेगा बेटा, डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा बेटा। ये सारा का सारा काम कौन करता है बेटा, प्लाज्मा करता है। बढ़िया सर। ऑक्सीजन इज मेनली ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन। ये तो बात तू जानता है, हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन को पकड़ लेगा और इससे क्या कर देगा बेटा, ट्रांसपोर्ट कर देगा। बढ़िया सर, समझ में आ गया हमें। और यहाँ पर नॉर्मल लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन इन ह्यूमन बीइंग, यहाँ पर देखना मेल में कितना होता है बेटा, इतना होता है 14 to 17 ग्राम पर 100 ml होता है। बढ़िया सर। फीमेल या फिर वुमेन में कितना होता है बेटा, वुमेन में होता है 12 या फिर 15 ग्राम पर 100 ml होता है। बढ़िया सर। और चिल्ड्रन में कितना होता है बेटा, 11 to 16 ग्राम पर 100 ml होता है। बढ़िया से समझ में आ गया है हमें। ये तो बेसिक डाटा है, याद रख सकते हो या फिर छोड़ भी सकते हो। बढ़िया सर। और यहाँ पर उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ बात नहीं है। बढ़िया सर। और यहाँ पर देखना, हीमोग्लोबिन लेवल इन ह्यूमन इज कंपैरेटिवली मोर देन द एनिमल विथ लाइक कैटल बिकॉज द ह्यूमन बॉडी रिक्वायर्स मोर ऑक्सीजन टू डू द वेरियस बायोलॉजिकल वर्क। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि हीमोग्लोबिन जो है ह्यूमन में ज्यादा होता है कंपेयर टू हर्बीवर्स। हर्बीवर्स कैटल समझता है ना बेटा, जो क्या करते हैं, प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं। प्लांट ईटिंग एनिमल्स को कैटल कहते हैं, जिसे मैं बेसिकली यहाँ पर हर्बीवर्स कहता हूँ। हर्बीवर्स से क्या होता है बेटा, ह्यूमन में हीमोग्लोबिन का लेवल क्या होता है, ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ऑक्सीजन ह्यूमन में ज्यादा होना पड़ता है, ज्यादा जरूरत ऑक्सीजन की ह्यूमन में है, क्योंकि इसे क्या करना है बेटा, वेरियस बायोलॉजी प्रोसेस करना पड़ेगा। बढ़िया सा समझ में आ गए हमें। अब चलते हैं हमारे हार्ट की तरफ चलते हैं। कहाँ पर चलते हैं बेटा, हार्ट की तरफ चलते हैं। बढ़िया सा समझ में आ गया हमें। यहाँ पर देख बेटा, हार्ट को देख, यहाँ पर देख, हार्ट देख। सबसे पहले मैं तेरा फिगर एक्सप्लेन कर देता हूँ। देख बेटा, एग्जाम में अगर आएगा तो तेरे ऐसे नहीं बनाना है, ऐसे बनाना है। समझ में आ गया, ऐसे वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करेगा, ऐसे वाला ड्रॉ नहीं करना है। बढ़िया सा समझ में आ गया है हमें। यहाँ पर देख बेटा, यहाँ पर देख, अच्छा क्वेश्चन बनता है बेटा डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, इम्पोर्टेंट भी है। यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर क्या होता है,
वेना केवा होते हैं बेटा, क्या होते हैं? वेना केवा होते हैं। वेना केवा से क्या होता है, जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स है ना बेटा, बॉडी पार्ट से ब्लड हार्ट में कैसे आता है? वेना केवा के थ्रू आता है बेटा। यहाँ पर डायरेक्शन भी देख सकता है, वेना केवा के थ्रू आता है। बढ़िया सर। यहाँ पर देखो बेटा, ऊपर वाली बॉडी, हार्ट के ऊपर वाली बॉडी से ब्लड कहाँ से आएगा बेटा? अपर वेना केवा से आएगा। वेना केवा फ्रॉम अपर बॉडी से आएगा। बढ़िया सर। और जो लोअर बॉडी है, हार्ट से लोअर बॉडी जो है, वो वेना केवा फ्रॉम लोअर बॉडी से आएगा बेटा। समझ में आ गया? 2 पॉइंट क्लियर हुए? बढ़िया सर, समझ में आ गया हमें। सर दोनों के दोनों ब्लड आकर कहाँ पर मीट होते हैं? हमारे राइट एट्रियम में मीट होते हैं बेटा। बेसिकली हार्ट के 4 पार्ट होते हैं बेटा, एक राइट एट्रियम, दूसरा लेफ्ट एट्रियम, और तीसरा हो गया तेरा राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। बढ़िया सर, चारों पार्ट समझ में आ गए? बढ़िया सर, समझ में आ गए। ये हो गया तेरा राइट एट्रियम, ये हो गया तेरा ये वाला जो पूरा पार्ट है बेटा, ये तेरा क्या हो गया? लेफ्ट एट्रियम हो गया। अच्छा सर, ये क्या हो गया तेरा? लेफ्ट एट्रियम हो गया। ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। बढ़िया सर। वेंट्रिकल नीचे होते हैं, एट्रियम क्या होते हैं? ऊपर होते हैं। कैसे याद रखेगा बेटा? अल्फाबेट में, अल्फाबेट्स में क्या होते हैं? ए फर्स्ट आता है कि वी फर्स्ट आता है बेटा? ए फर्स्ट आता है तो ऊपर लिखेगा, वी बाद में आता है तो नीचे लिखेगा। वेंट्रिकल नीचे होते हैं, और फिर यहाँ पर देखना बेटा एट्रियम ऊपर होते हैं। यहाँ पर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। यहाँ पर देखना बेटा, सर राइट किसे माने, लेफ्ट किसे माने, राइट किसे माने, लेफ्ट किसे माने, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। देख बेटा, तू क्या कर रहा है, तेरा हार्ट ये है, इस वाले हार्ट को तू क्या कर रहा है? ऐसे घुमा के पेपर में लिख रहा है। समझ में आ गया तुझे? ऐसे हार्ट को तो क्या कर रहा है? फर्स्ट बाहर काट रहा है, घुमा के पेपर पर रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ गया तुझे? तो तेरा देखना बेटा, ऐसे तू घुमा के जब तू रिप्रेजेंट करेगा, जो तेरा लेफ्ट हैंड होगा ना बेटा, वो राइट साइड आ जाएगा, जो तेरा राइट हैंड हो जाएगा वो लेफ्ट साइड आ जाएगा। बढ़िया सर। राइट हैंड से तो लेफ्ट एट्रियम ड्रॉ करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल ड्रॉ करेगा। लेफ्ट हैंड से तो क्या करेगा बेटा? लेफ्ट हैंड साइड तेरा क्या आ जाएगा? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल आ जाएगा। बढ़िया सर। सर हमारा ब्लड जो है अपर बॉडी से कहाँ से आता है? सारे के सारे बॉडी पार्ट से, अपर बॉडी पार्ट से, अपर वेना केवा से आता है, और लोअर बॉडी पार्ट से, लोअर वेना केवा में आता है। बढ़िया सर। कहाँ पर आके मीट होता है? राइट एट्रियम पर मीट हो जाता है। बढ़िया सर। और यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देख, यहाँ पर देख, यहाँ पर देख, राइट एट्रियम से, राइट एट्रियम से ब्लड कहां पर जाता है? ब्लड जाता है हमारा राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल में जाता है। बढ़िया सर। राइट वेंट्रिकल में चला गया। राइट वेंट्रिकल से कहां जाता है बेटा? सीधा यहाँ पर देख, डायरेक्शन देख, राइट वेंट्रिकल में आ गया तो सीधा मुड़ के कहां चले जाएगा बेटा? यहाँ देख, यहाँ चले जाएगा। सर कहाँ पर जा रहा है? सर पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जा रहा है? पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स की तरफ जा रहा है। सर लंग्स की तरफ क्यों गया? सर लंग्स की तरफ क्यों गया? यहाँ पर देख बेटा, जो तेरी बॉडी थी ना बेटा, बॉडी ने क्या कर दिया? इस खून को खराब कर दिया, इस ब्लड को खराब कर दिया, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड कर दिया, यानी कि इसमें ढेर सारा कार्बन डाइऑक्साइड भर दिया, यानी कि ऑक्सीजन को नहीं छोड़ा, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था। हमारी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था, इसे प्यूरिफाई करने के लिए लंग्स में भेजा गया, इसे प्यूरिफाई करने के लिए लंग्स में भेजा गया। अच्छा सर, इसे लंग्स में भेजा गया। सर समझ में आ गया है? हमारी बॉडी पार्ट्स क्या करते हैं? हमारी बॉडी पार्ट्स क्या करते हैं सर? ब्लड को इम्प्यूरिफाई करते हैं। क्या करते हैं सर? इम्प्योर कर देते हैं, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड करते हैं, खराब कर देते हैं। बढ़िया सर। और वो ब्लड कहाँ पर आया? हार्ट में आया। सर हार्ट में आ गया, हार्ट में है ना, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, और फिर कहाँ चले गया? पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ चले गया सर? वो लंग्स में चला गया। अच्छा सर, लंग्स में क्या हो जाएगा? प्यूरिफाई हो जाएगा, यानी डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या है? खराब खून था, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड था, ऑक्सीजन नहीं था। अच्छा सर, लंग्स में जाने के बाद क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वहां पर एक्सचेंज हो गए बेटा, आल्वोले में एक्सचेंज हो गए। एक्सचेंज होने के बाद प्यूरिफाई, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अच्छा खून। समझ में आ गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आएगा बेटा? यहाँ से देख, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारा पल्मोनरी वेन से आएगा बेटा, पल्मोनरी वेन से आएगा। वेन्स में कहां पर आएगा बेटा? राइट एट्रियम में आएगा। और फिर राइट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कहां पर आ जाएगा बेटा? हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां पर चले जाएगा? मुड़ के यहाँ पर देखो ना, मुड़ के कहाँ चले जाएगा बेटा? आयोटा से पूरे बॉडी पार्ट्स को चले जाएगा, यानी बॉडी पार्ट्स का ब्लड आया हार्ट में, इम्प्योर था, प्योर करने के लिए लंग्स को भेजा गया, लंग्स में से आया, लंग्स में से मुड़कर कहाँ से आया? पल्मोनरी वेन से आया। पल्मोनरी वेन से क्या होगा? सीधा का सीधा आयोटा से बॉडी पार्ट्स को चले गया। यहाँ पर देखना बेटा, प्रोसेस समझाता हूँ। एक बार हमारा ब्लड आया, लंग्स को गया, और दूसरी बार फिर दोबारा हार्ट में आया, यानी कि एक खून, ये यहाँ पर देख बेटा, एक ब्लड का पार्टिकल, यह समझ ले कुछ, ये यहाँ पर देख यार, 1 ml का जो ब्लड था हमारा हार्ट में कितनी बार आया? एक बार बॉडी पार्ट से आया, एक
प्यूरिफाई होने के लिए गया था, और एक बार कहाँ से आया बेटा, लंग से आया। यानी कि 1 ml जो हमारा ब्लड था, यानी कि 1 RBC था, यहाँ पर समझ ले जो ब्लड था हमारा हार्ट में कितने बार आया, सेम ब्लड हमारा हार्ट में कितने बार आया, 2 बार आया। समझ में आया। इसलिए हम क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं सर, हम इसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं। अच्छा सर, डबल सर्कुलेशन कहते हैं, क्यों कहते हैं, सबसे पहले बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, हार्ट में जाएगा, हार्ट से कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा, लंग्स में प्यूरिफाई हो जाएगा, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा पल्मोनरी वेन से कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर बॉडी पार्ट्स को किससे जाएगा बेटा, आयोटा से बॉडी पार्ट्स को चले जाएगा। यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देख हमारे जो वेंट्रिकल्स थे ना बेटा, यहाँ पर देख वेंट्रिकल्स जो थे, इसका क्या होता है, थिक लाइनिंग होती है। क्यों थिक लाइनिंग है, क्योंकि इसे पूरे बॉडी पार्ट्स की तरफ भेजना है, पूरे बॉडी पार्ट्स को ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट्स की तरफ भेजना है। तो क्या हो जाएगा बेटा, ज्यादा प्रेशर चाहिए, और फिर क्या करेगा बेटा, इसे भेज देगा। बढ़िया से समझ में आ गया है हमें। और यहाँ पर देखना बेटा, हार्ट पंप द ब्लड ऑल ओवर द बॉडी। बढ़िया सा, इतना तो बेसिक लाइन हम जानते हैं। और फिर हमारा हार्ट क्या होता है, एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, जिसका साइज क्या होता है, अपनी लेफ्ट हैंड के फिस्ट के जितना होता है बेटा, इतना ही होगा। यहाँ पर देख ले, इतना ही होगा। बढ़िया सर, लेफ्ट हैंड के फिस्ट के उतना, यानी इतना होगा तेरा हार्ट। समझ में आ गया तुझे, अप्रोक्सीमेट डाटा है, एग्जैक्ट नहीं होगा, इतना हो सकता है, अप्रोक्सीमेट डाटा है। और इसके 4 चेम्बर होते हैं, 2 राइट में होते हैं, 2 लेफ्ट में होते हैं। समझ में आ गया। एट्रियम, वेंट्रिकल तो मैंने समझा दिया है तुझे। और यहाँ पर देखना बेटा, राइट चेम्बर जो होते हैं वो क्या करते हैं, CO2 रिच, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा, जिसका नाम क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि खराब ब्लड जो होगा वो आएगा। लेफ्ट चेम्बर में क्या हो जाएगा बेटा तेरा, ऑक्सीजन रिच ब्लड, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल करेगा। बढ़िया सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रीच द लंग्स, रिमूव द। यहाँ पर देख, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा बेटा, लंग्स को जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना है, ऑक्सीजन को डालना है। बढ़िया से समझ में आ गया है। और फिर कहाँ आएगा बेटा, हार्ट में आएगा। हार्ट से कहाँ जाएगा बेटा, सीधा पूरे के पूरे बॉडी पार्ट को चले जाएगा। बढ़िया सर। और यहाँ पर देखना बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का यहाँ पर पाथवे दे रखा है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का देख, सबसे पहले डीऑक्सीजनेट का पढ़ लेते हैं। सारे के सारे बॉडी पार्ट से आएगा। कहाँ आएगा बेटा, राइट एट्रियम में आएगा। राइट एट्रियम क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। और यहाँ पर देखना बेटा, ब्लड एंटर द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में आने के बाद क्या हो जाएगा, राइट एट्रियम जो है कॉन्ट्रैक्ट होंगे बेटा। राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो सारा का सारा ब्लड कहाँ चलेगा, राइट वेंट्रिकल में चला गया। और राइट एट्रियम क्या हो गया, रिलैक्स हो गए। अब जब राइट एट्रियम क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। राइट, ये फिर से बोलता हूँ, यहाँ पर देख, फिर से सबसे पहले ब्लड आया। ब्लड कहाँ से आ रहा था बेटा, ब्लड आ रहा था हमारे बॉडी पार्ट से आ रहा था, राइट एट्रियम में आया तो राइट एट्रियम रिलैक्स हो गया। राइट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में चले जाएगा। राइट वेंट्रिकल में चले जाएगा, यानी कि ये रिलैक्स होगा। राइट वेंट्रिकल रिलैक्स। राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कहाँ चले जाएगा, लंग्स की तरफ चलेगा। यानी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड बाहर निकलेगा बेटा, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड बाहर निकलेगा, सीधा का सीधा लंग्स में चले जाएगा। बढ़िया सा समझ में आ गया हमें। और यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड की कहानी समझ। यहाँ पर देख, रिलैक्स कब होगा, जब इसमें ब्लड आ रहा होगा। जब इससे कॉन्ट्रैक्ट होगा ना बेटा, रिलैक्स का मतलब क्या होता है, जब ब्लड आ रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा। यहाँ पर देख, एक्सपैंड होता जाएगा, रिलैक्स होता जाएगा। जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड उससे निकल जाएगा बेटा। समझ में आ गया होगा तुझे, समझ आया, जल्दी बता यार, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे ट्रैवल होता है। सारा का सारा बॉडी पार्ट से आता है, राइट एट्रियम में रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो राइट वेंट्रिकल। अब ये जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो सीधा लंग्स में चला जाता है। बढ़िया सर। और यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड देख बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है, लंग्स में से आता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा लंग्स में से आता है, लेफ्ट एट्रियम की तरफ आ रहा है, रिलैक्स हो रहा है। जब एक कॉन्ट्रैक्ट होगा ना बेटा, ये जब कॉन्ट्रैक्ट होगा ना बेटा, तो ब्लड सीधा का सीधा नीचे चले जाएगा। कहाँ जाएगा बेटा, नीचे चले जाएगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा ना बेटा, सीधा आयोटा से पूरे के पूरे बॉडी पार्ट्स को चले जाएगा। बढ़िया सर, हमें समझ में आ गया। ये बात पे याद रखना बेटा, ये बात पे तो याद रखेगा, 100% याद रखेगा बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले देख, ब्लड यहाँ से आया और फिर कहाँ चले गया, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स को चलेगा, लंग्स में प्यूरिफाई हो जाएगा। और फिर कहाँ जाएगा बेटा, पल्मोनरी वेन से हार्ट में जाएगा। हार्ट से क्या हो जाएगा बेटा, सीधा आयोटा से पूरी बॉडी पार्ट को चले जाएगा। यानी कि सेम ब्लड क्या हो रहा है बेटा, हार्ट में 2 बार आ रहा है, तो हम इसे डबल सर्कुलेशन कहेंगे। बढ़िया से समझ में आ गया है। और ये देख बेटा, ये 2 लाइंस याद रख, हमेशा याद रख।
Since ventricle have to pump the blood into various organ, they have thicker muscles wall than the atria. इसका मतलब क्या है समझ, वेंट्रिकल्स को पूरे बॉडी पार्ट्स में ब्लड को पहुंचाना है, पूरे बॉडी पार्ट्स में ब्लड को पहुंचाना है, इसलिए उसके क्या होते हैं, थिक मसल्स होते हैं। क्या होते हैं सर, उसके थिक मसल्स होते हैं। एट्रिया और वेंट्रिकल में ज्यादा थिक मसल किसके होंगे, वेंट्रिकल के होंगे सर। बढ़िया सर। और यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देख, यहाँ पर देख, हार्ट हैव वेल्स टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड व्हेन द एट्रिया और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर देख बेटा, ये जो है ना बेटा, यहाँ देख, ये वाला स्ट्रक्चर, और यहाँ पर देख ये वाला जो स्ट्रक्चर, यहाँ पर भी देख ले ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर, इसे हम क्या कहते हैं, वेल्व्स कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, वेल्व्स कहते हैं, वेल्व्स कहते हैं। क्यों कहते हैं बेटा इसे वेल्व्स? यहाँ पर देख, ये क्या करते हैं समझ, ये ऐसे शेप में होते हैं। एक बार इसमें ब्लड ऐसे आया तो ये वापस नहीं जाएगा, अगर ये वापस जाएगा तो ये क्लोज हो जाएंगे। बढ़िया से समझ में आएगा, यानी कि ब्लड को एक डायरेक्शन में फ्लो होने देंगे, यानी ब्लड ऐसे आ रहा है तो ऐसे आएगा, और जब वापस जाने की ब्लड कोशिश करेगा तो ऐसे मूव देंगे बेटा। समझ में आ गया, तो ये क्लोज कर देंगे। समझ में आ गया। तो हार्ट में वेल्स क्यों होते हैं, क्योंकि बैक फ्लो ना हो, ब्लड का बैक फ्लो ना हो। और वेंट्रिकल्स में क्या होते हैं, थिक मसल्स होते हैं, थिक मसल वॉल होते हैं, क्योंकि ऐसे सारे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाना है ब्लड को। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, याद रखिएगा दोनों के दोनों पॉइंट। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेना ऑक्सीजन एंड सेम है बेटा, यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर देख डबल सर्कुलेशन के बारे में समझाया गया है तुझे। The separation of a right side and the left side of the heart prevent the mixing of the oxygenated and deoxygenated blood. This allows the of the oxygen. सर क्या पढ़ा आपने, यहाँ पर देख लेना बेटा। इसका मतलब क्या है, हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर देख, हार्ट के फिगर को देख, आराम से देख बेटा। यहाँ पर राइट साइड का अलग पार्ट है, लेफ्ट साइड का अलग पार्ट है, बीच में एक डिवाइडिंग वॉल है। क्या है बेटा, बीच में एक डिवाइडिंग वॉल है जिसका नाम क्या है, सेप्टम है। सर क्यों डिवाइड कर रहे हैं, लेफ्ट साइड को अलग कर दिया, राइट साइड को अलग कर दिया, क्योंकि इस वजह से बेटा, यहाँ पर देख, इस वजह से हमने डिवाइड किया, क्योंकि अगर ये ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाते, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाते, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रह पाता, हमारे बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रह पाता। बढ़िया सर। और यहाँ पर देख लेना बेटा, दिस अलाउ द हाई एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी, यानी कि इसका मतलब क्या है बेटा, ये ऑक्सीजन के सप्लाई को एफिशिएंट कर देगा बेटा। अगर मिक्स होगा ना बेटा, मिक्स होगा तो इतने एफिशिएंट से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा और हमारा टेम्परेचर भी कांस्टेंट नहीं रह पाएगा। बढ़िया से समझ में आ गया है। और यहाँ पर देखना बेटा, इट इज़ यूजफुल इन द एनिमल्स दैट नीडेड हायर एनर्जी, क्योंकि अगर देख बेटा, ऑक्सीजन की समझ, हमें क्या चाहिए, हायर एनर्जी चाहिए, तो हमारा ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड मिक्स होना नहीं चाहिए। अगर मिक्स होगा तो ऑक्सीजन की एफिशिएंसी लो हो जाएगी। बढ़िया सर। और यहाँ पर और एक लाइन लिखी है, बर्ड्स एंड मैमल जो होते हैं इन्हें क्या चाहिए बेटा, इन्हें क्या चाहिए, हायर एनर्जी चाहिए, और इन्हें कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड मिक्स होना नहीं चाहिए, मिक्स होना नहीं चाहिए। अगर देख बेटा, मिक्स होगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रह पाएगा, और ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड मिक्स होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, तेरा ऑक्सीजन की सप्लाई की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। समझ आया क्या, इतना समझ आया, जल्दी बता यार। बर्ड्स एंड मैमल्स में ऐसा ही होता है बेटा। बर्ड्स एंड मैमल्स में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक दूसरे के साथ कभी नहीं मिलते बेटा। अगर मिल जाते तो हमें ऑक्सीजन की कमी होती और फिर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रह पाता। समझ आया। और यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देख, animals like amphibian and many reptiles do not use the energy to maintain the temperature, they depend on the temperature of the environment. Such animals have 3 chamber of heart to tolerate the mixing of, यहाँ पर देख बेटा, यहाँ पर देख, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऐसे एनिमल जैसे कि तेरा एम्फीबियन हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, इसमें क्या होता है बेटा, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल में क्या होता है, वहां पर 3 चेंबर का हार्ट होता है। कितने चेंबर का बेटा, 3 चेंबर का हार्ट होता है। तो वहां पर चांसेस हैं कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाए तो उन्हें उतनी एनर्जी नहीं मिलेगी और उनका टेम्परेचर भी कांस्टेंट नहीं रह पाएगा। अगर उनका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर जो होगा वही उनका भी टेम्परेचर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एम्फीबियन जो होते हैं वो ठंडे पानी में रहते हैं तो उनका टेम्परेचर भी ठंडा हो जाएगा। अगर थोड़े से वार्म पानी में रहते हैं, जैसे समझ ले हॉट पानी में रहते हैं, तो उनका टेम्परेचर भी कितना हो जाएगा, राइज हो जाएगा। बेटा समझ में आ रही है ना बात,
समझ में आ गया होगा। तो हमारे केसेस में मैमल्स एंड बर्ड्स में 4 चेंबर का हार्ट होता है और एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में 3 चेंबर का हार्ट होता है। इनका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रह पाता है, इन्हें ज़्यादा एनर्जी नहीं मिल पाती है। बढ़िया सर। एनर्जी क्यों चाहिए बेटा? इन्हें टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एनर्जी चाहिए। बढ़िया सर। यहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन करने का कोई खास खेल नहीं है, तो एनर्जी इन्हें कम चाहिए। बढ़िया सर। नेक्स्ट यहाँ पर देखना बेटा, जो फिशेस है ना बेटा, फिशेस जो है इन्हें 2 चेंबर का हार्ट होता है। कितने चेंबर का बेटा? 2 चेंबर का हार्ट होता है। तो यहाँ पर कैसे होगा सर? यहाँ पर देखना बेटा, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट में एंटर करेगा और फिर कहाँ पर? गिल्स में भेजा जाएगा। गिल्स में क्या हो जाएगा बेटा? गिल्स में क्या हो जाएगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाएगा और फिर ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड इन द गिल्स, यानी कि क्या हो जाएगा? ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाएगा और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आएगा बेटा और फिर यहाँ पर देख फिर से कहता हूँ मैं, यहाँ पर 2 चेंबर का हार्ट होता है। तो सबसे पहले डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट में आएगा, गिल्स में जाएगा, गिल्स में जाने के बाद प्यूरिफाई हो जाएगा, ऑक्सीनेटेड ब्लड पूरे बॉडी पार्ट्स को सप्लाई हो जाएगा। बेटा समझ आया? जल्दी बताएं, समझ आया? और यहाँ पर देखना बेटा, thus the blood goes only once through the heart during a one cycle of the passage through the body। यानी कि 2 चेंबर हार्ट में क्या हो रहा था कि एक सेम ब्लड एक ही बार जा रहा था हार्ट में। लेकिन हमारे केस में क्या हो गया बेटा? अदर वर्टिब्रेट्स ब्लड गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल, दिस इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन। हमारे केस में क्या हो रहा था? सबसे पहले डीऑक्सीनेट आ रहा था, लंग्स में जा रहा था, एक बार आया और फिर प्यूरिफाई होकर फिर से हार्ट में आया, यानी कि दूसरी बार आ गया। यानी कि एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 बार हमारा ब्लड क्या कर रहा है? चक्कर काट रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन कहते हैं। फिर से कंक्लूड कर देता हूँ। यहाँ पर देख बेटा, कंक्लूजन इतना है कि हमारे पास 4 चेंबर का हार्ट है। तो क्या हो जाएगा बेटा? 4 चेंबर का हार्ट है तो क्या हो जाएगा? मिक्सिंग नहीं होगी, ऑक्सीजन डीऑक्सीजन मिक्स नहीं होगा, तो हमें ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, ऑक्सीजन की एफिशिएंसी ज़्यादा रहेगी और हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। बढ़िया सर। और यहाँ पर देखना बेटा, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियन जो है उनका 3 चेंबर का हार्ट होता है। बढ़िया सर। और उनके केसेस में क्या होता है बेटा? उनके केसेस में ये होता है कि वहाँ पर ऑक्सीजन डीऑक्सीजन मिलने के चांसेस रहते हैं। चांसेस रहेंगे तो लेस एनर्जी मिलेगी और वहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रह पाता है। जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है वही इनका भी टेम्परेचर होता है। बढ़िया सर। फिशेस के केस में क्या होता है? 2 ही चेंबर का हार्ट होता है और डीऑक्सीनेटेड ब्लड एक बार हार्ट में आएगा, गिल्स में जाएगा, गिल्स में प्यूरिफाई होकर पूरे बॉडी पार्ट को चले जाएगा। यहाँ पर एक ही बार ट्रांसपोर्ट होता है। बढ़िया सर। और यहाँ पर इनका टेम्परेचर भी कांस्टेंट नहीं होता, एनर्जी भी ज़्यादा नहीं मिलती। बढ़िया सर। और हमारे केस में क्या होता है बेटा? ह्यूमन बीइंग्स, वर्टिब्रेट, मैमल के केस में क्या होता है? एक ही सेम ब्लड क्या होता है बेटा? एक सेकंड में 2 बार हार्ट में एंट्री मारता है, तो क्या कहेंगे हम सर? डबल सर्कुलेशन कहेंगे। बढ़िया सर। नहीं, यहाँ पर ब्लड प्रेशर का दे रखा है, ज़्यादा कुछ जानना नहीं है, बस मैं छोटे छोटे जो पॉइंट्स आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखना बेटा, सबसे पहले ब्लड प्रेशर का मतलब क्या होता है? बीपी, इसे शॉर्ट फॉर्म में बीपी कहते हैं। किससे मेजर करते हैं सर? हम इसे स्पिग्मोमोनोमीटर से मेजर करते हैं। किससे मेजर करते हैं बेटा? स्पिग्मोमोनोमीटर। यहाँ पर कुछ ऐसे डालते हैं, मैं तो एमबीबीएस नहीं हूँ, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, यहाँ पर इसे डालते हैं, कुछ यहाँ पर पंप करते हैं, तो वहाँ पर मर्क्यूरी में दिखाता है कि कितना प्रेशर है। समझ में आ गया होगा? तो ये बढ़िया से समझ में आ गया हमें। और यहाँ पर देखना, ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं? इट इज द फोर्स दैट एक्सर्टेड अगेंस्ट द वॉल ऑफ अ वेसल, दिस इज द ग्रेटर इन द आर्टरीज देन इन वेसल। इसका मतलब क्या है बेटा? आर्टरीज क्या होते हैं? थोड़ी देर बाद पता चलेगा आर्टरीज क्या होते हैं। जो ऐसे ब्लड वेसल जो हार्ट से बॉडी पार्ट्स की तरफ क्या करते हैं? ब्लड को लेके जाते हैं बेटा, हार्ट से बॉडी पार्ट्स की तरफ लेके जाते हैं। बढ़िया से समझ में आ गया है। उसमें क्या होता है बेटा? ऐसा फोर्स जो क्या होता है, समझिए वेजल्स के वॉल हैं बेटा, ये वेजल्स के वॉल हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पर देख, यहाँ पर जो ब्लड है ना बेटा, ब्लड का यहाँ पर क्या होगा? प्रेशर पड़ेगा। यहाँ पर क्या पड़ेगा बेटा? फोर्स पड़ेगा बेटा। फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ ब्लड वेसल इज नोन एज ब्लड प्रेशर। समझ में आ गया तुझे? ब्लड प्रेशर किसे कहेंगे? समझ में आ गया होगा। इसमें 2 केसेस होते हैं बेटा, सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। यहाँ पर देखना बेटा, सिस्टोलिक प्रेशर हम किसे कहेंगे? जब हमारे वेंट्रिकल्स क्या हो जाएंगे बेटा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। वेंट्रिकल क्या हो जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, उसे हम सिस्टोलिक प्रेशर कहेंगे। और डायस्टोलिक प्रेशर किसे कहेंगे? हमारे जो वेंट्रिकल थे ना बेटा, वो क्या हो गए? हमारे रिलैक्स हो गए, उसे हम क्या कहेंगे? रिलैक्स होंगे। एवरेज कितना होता है बेटा? यहाँ से देख, एवरेज कितना होता है? 120 mmHg, यानी कि 120 से लेकर 80 तक होता है। 120 से लेकर 80 तक होता है बेटा। अगर 120 से ऊपर चला गया तो बीपी ज्यादा कहते हैं,
अगर 80 से नीचे आ गया तो बीपी कम हो जाती है। बढ़िया सर। सर हाई बीपी हाइपरटेंशन क्या होता है बेटा? ये होता है हमारा, देख बेटा, एकदम से बीपी राइज हो जाती है। इट इज कॉज टू द कंस्ट्रिक्शन ऑफ द आर्टरियोल्स व्हिच इंक्रीज द रेजिस्टेंस। यहाँ पर देखना बेटा, जितने भी हमारे आर्टरीज थे ना बेटा, आर्टरियोल्स थे, वो क्या करते हैं बेटा, ऐसे कंस्ट्रिक्शन बन जाते हैं। अगर समझ बेटा, यहाँ पर ब्लड क्या हो रहा है बेटा, हाई स्पीड में आ रहा है, इसे जाने के लिए जगह नहीं मिल रही, यानी कि रेजिस्टेंस यहाँ पर बढ़ गया है। रेजिस्टेंस यहाँ पर बढ़ गया है तो आर्टरी क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर देख इंटरनल दूसरी जगह से ब्लीडिंग दे देंगे और फिर क्या हो जाएगा बेटा, इस केस को हम हाइपरटेंशन या फिर हाई बीपी कहेंगे। समझ में आया? प्रेशर यहाँ पर एकदम से बढ़ जाएगा ना। अगर तुम्हें कोई रोकने की कोशिश कर रहा है तो तुम क्या करेंगे, ज्यादा एफर्ट लगोगे ना आगे बढ़ने के लिए। समझ में आ गया होगा? तो ये बढ़िया सर। नेक्स्ट यहाँ पर देख, द ट्यूब ब्लड वेजल्स। ब्लड वेजल 3 कैटेगरी के होते हैं। एक हो गया आर्टरी, दूसरा होगा वेन, तीसरा हो गया तेरा कैपिलरीज। सर आर्टरी क्या होते हैं? यहाँ पर देख, दे कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन। यहाँ पर देख बेटा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ऐसे ब्लड वेजल्स, ऐसे ब्लड वेजल्स, ऐसे ब्लड वेजल जो हार्ट से क्या करेंगे, दूसरे बॉडी पार्ट्स को क्या करेंगे सरो, ट्रांसपोर्ट करेंगे, दूसरे बॉडी पार्ट को ट्रांसपोर्ट करेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, हार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट्स तक ले जाने वाले ब्लड को उसे हम क्या कहते हैं, आर्टरीज कहते हैं। सर क्या कहते हैं, आर्टरीज कहते हैं। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, क्या लेके जाता है सर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है। एक बात कहूं मैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज जो डीऑक्सीजनेटेड लेके जाता है। समझ में आ गया तुझे? अरे नहीं आया, सोच इसके बारे में, सोच बेटा। एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज क्यों कहा मैंने, क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड लेके जाता है लंग्स की तरफ। समझ में आ गया वो तुझे? और यहाँ पर देखना, सिंस द ब्लड इमर्जेस फ्रॉम द हार्ट अंडर अ हाई प्रेशर, द आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल्स। आर्टरीज के जो वॉल्स है ना बेटा, वो क्या होते हैं, थिक एंड इलास्टिक होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हाई प्रेशर में जा रहा है बेटा, हार्ट से ब्लड जा रहा है दूसरे बॉडी पार्ट्स को, तो उसके इलास्टिक होना चाहिए, यानी कि एक्सपैंड कॉन्टैक्ट होना चाहिए। बढ़िया सर। और फिर क्या होना चाहिए, थिक होना चाहिए, इतने प्रेशर पर फटना नहीं चाहिए, थिक होना चाहिए। बढ़िया सर। ऑन रीचिंग टू द एन ऑर्गन द आर्टरी डिवाइड इनटू स्मॉल ब्रांचेस आर्टरियोल्स टू ब्रिंग द ब्लड इन कॉन्टैक्ट विद ऑल द सेल्स। इसका मतलब क्या है, समझ यार? यहाँ पर समझ, आर्टरी आयोटा से क्या हो रहा है बेटा, हार्ट से हमारे ब्लड लेके निकल रहा है, आर्टरीज में कन्वर्ट हो गया। आर्टरीज क्या होते हैं बेटा, डिवाइड होते जाते हैं, छोटे छोटे डिवाइड होते जाते हैं। ये डिवाइड होने के बाद क्या होता है बेटा, डिवाइड होने के बाद ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स तक ब्लड पहुंचाने के लिए डिवाइड होते हैं, जिसे हम आर्टरियोल्स कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, आर्टरियोल्स कहते हैं। और फिर सेल तक, हर एक सेल तक ब्लड को पहुंचा देते हैं। बढ़िया सर। नेक्स्ट वेन्स क्या होते हैं, वेन्स क्या होते हैं, यहाँ पर देखना बेटा, दे कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम अ वेरियस डिफरेंट ऑर्गन, यानी कि क्या कहते हैं, सारे दूसरे बॉडी पार्ट से क्या करते हैं, दूसरे बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ लेके आते हैं। लेके आने वाला वेन, लेके जाने वाला आर्टरी, लेके आने वाला वेन, लेके जाने वाला आर्टरी। समझ में आ गया? समझ में आ गया होगा? और ये क्या करते हैं बेटा, और ये क्या करते हैं, और ये क्या करते हैं सर, ये देखना बेटा, यहाँ पर इनके पास थिक वॉल नहीं होते, इनके पास थिक वॉल नहीं होते, क्योंकि हाई प्रेशर में ही नहीं है ना बेटा। हार्ट क्या कर रहा था, हाई प्रेशर में ब्लड को भेज रहा था। ब्लड लेके आने वाले इनके पास कौन सा प्रेशर है बेटा, इनके पास कोई भी प्रेशर नहीं है, तो क्या होंगे बेटा, इसके बाद ना तो थिक वॉल होंगे। और एक बात बेटा, एक बात, इनके पास क्या होते हैं, वैल्व्स होते हैं। क्या होते हैं सर, इनके पास वैल्व्स होते हैं। सर ये वैल्व्स क्यों होते हैं, वैल्व्स ऐसे होते हैं, समझ ले, अगर यहाँ पर ब्लड आ रहा है तो आने ही देगा बेटा, फिर बैक फ्लो नहीं होने देगा, फिर बैक फ्लो नहीं होने देगा, एक ही डायरेक्शन में आना पड़ेगा। अगर ब्लड ऐसे जाएगा तो ऐसे क्लोज हो जाएंगे बेटा। समझ में आ गया? तो ये इसके अंदर क्या होते हैं, वैल्व्स होते हैं, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जाना पड़ेगा ब्लड को। और यहाँ पर देखना, कैपिलरीज क्या होते हैं। कैपिलरीज का मतलब समझ ले बेटा, एक क्या होते हैं, बहुत ज्यादा स्मॉल वेजल्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, स्मॉल होते हैं। और क्या होते हैं, हैविंग द वॉल्स विच आर 1 सेल थिक, यानी कि एक सेल के उतने ये बहुत छोटे होते हैं बेटा ये कैपिलरीज। ये भी क्या करते हैं बेटा, ये बेसिकली यहाँ पर क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं बेटा, यानी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड द सराउंडिंग ऑफ द सेल। इसका यहाँ पर देख ले बेटा, समझ ले, यहाँ पर देख, आर्टरीज क्या हो रहे थे बेटा, यहाँ ऐसे समझ ले बेटा, एक सेल था बेटा, सेल से ब्लड में कुछ चीज भेजनी है, ब्लड से कुछ सेल में चीज भेजनी है, तो कौन फंक्शन परफॉर्म करेंगे, कैपिलरीज परफॉर्म करेंगे बेटा। क्या परफॉर्म करेंगे, कैपिलरीज परफॉर्म करेंगे। समझ में आ गया तेरे, यानी एक्सचेंज करेंगे बेटा। क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे मटेरियल को। जैसे समझ यहाँ पर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, ये समझ ले, यहाँ पर सेल के पास क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड था, कैपिलरी के पास क्या था, ऑक्सीजन था। ये ऑक्सीजन इसमें डाल देगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड इसमें डाल देगा। आया, जल्दी बताया, आया कि नहीं आया? Capillaries join together to form a vein that convey the blood away from the organ to tissue, यानी कि क्या है, कैपिलरीज जोड़ जोड़ कर क्या बन जाते हैं बेटा, ये वेन बन जाते हैं। वेन क्या करता है सर, ये बॉडी पार्ट से ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आ जाता है। बढ़िया सा समझ में आ गया हमें। नेक्स्ट यहाँ पर देखना बेटा, प्लेटलेट्स होते हैं, उसका काम
काम क्या होता है बेटा, यहाँ पर देख कभी तुझे यहाँ पर चोट लगी होगी तो क्या होता है बेटा, ब्लड आता ही जाता है, आता ही जाता है। एक वक्त तो आएगा जब ये क्या हो जाएगा, ब्लड वहीं पर क्या हो जाएगा, क्लॉथ हो जाएगा, वहीं पर क्या हो जाएगा, क्लॉथ हो जाएगा। ये किसका फंक्शन होता है बेटा, प्लेटलेट्स का फंक्शन होता है। किसका फंक्शन होता है बेटा, प्लेटलेट का फंक्शन होता है। द लीकेज और लॉस ऑफ ब्लड ड्यू टू इंजरी लेड टू द रिडक्शन इन द प्रेशर एंड एफिशिएंसी ऑफ सर्कुलर सिस्टम। यानी ये क्या करता है बेटा, ये क्या करता है बेटा, ब्लड अगर ज़्यादा ही लीकेज हो रहा है तो क्या होता है बेटा, वहाँ पर प्रेशर कम हो जाएगा, बढ़िया सा प्रेशर कम हो जाएगा और तेरी एफिशिएंसी जो होगी ना बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम की वो भी गिर जाएगी। यानी बेसिकली क्या हो रहा है बेटा, तेरा वहाँ पर तेरा खुद का लॉस हो रहा है ना बेटा, तो क्या करेगा तेरा ब्लड क्या करेगा बेटा, ब्लड के अंदर प्लेटलेट जो होंगे वो क्या करेगा बेटा, वो क्या करेगा, तेरे ब्लड को क्लॉथ कर देगा, यानी वहीं पर रुका देगा बेटा। समझ में आ गया। जैसे यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर समझ लेते हैं कोई भी ऑर्गन था, उसमें से क्या हो रहा है, इंजरी होगा, तेरे कोई भी एक चीज़ ऐसे समझ ले, यहाँ पर तू चलते चलते गिर गया या फिर तेरा कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर तूने कुछ काट लिया है तो क्या हो जाएगा बेटा, ब्लड आता रहेगा। एक वक्त आएगा जब ब्लड क्या हो जाएगा, क्लॉथ हो जाएगा एकदम से। कैसे होता है बेटा, वो इसी प्लेटलेट्स के वजह से होता है बेटा, इसी प्लेटलेट के वजह से होता है। अच्छा सर समझ में आ गया है हमें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लिम्स टिश्यू, यहाँ पर देखना टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। लिम्फ क्या होता है बेटा, यहाँ पर देखना बेटा जो भी हमारा यहाँ पर देख लेते हैं लिम्फ क्या होता है। सबसे पहले बताएं ये क्या होता है, बेसिकली कलरलेस फ्लूइड होता है, ब्लड के जैसा ही होता है लेकिन ये कलरलेस फ्लूइड होता है बेटा। ये कहाँ होता है बेटा, जो सेल होते हैं ना बेटा, दोनों सेल के बीच में गैप होता है बेटा, दोनों सेल के बीच में गैप होता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, इंट्रासेल्युलर स्पेसेस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, इंट्रासेल्युलर स्पेसेस कहते हैं। बढ़िया सर, यहाँ पर पढ़ लेते हैं। थ्रू द पोर्स ऑफ द कैपिलरी वॉल सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन एंड द ब्लड सेल एस्केप इनटू द इंट्रासेल्युलर स्पेसेस इन द टिश्यू टू फॉर्म लिम्स। लिम्स कैसे बनता है सर, हमारा जब भी हमारे कैपिलरी वॉल्स में से क्या हो जाते हैं, थोड़ा बहुत प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड सेल क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं और ये कहाँ पर अटक जाता है बेटा, ये दो सेल के बीच में गैप में अटक जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंट्रासेल्युलर स्पेसेस में अटक जाता है। और ये क्या बना लेता है बेटा, ये बना लेता है हमारा लिम्फ बना लेता है। सर लिम्फ क्या है बेटा, लिम्फ क्या है बेटा, ये ब्लड प्लाज्मा के सिमिलर है बेटा, लेकिन ब्लड प्लाज्मा नहीं है, क्योंकि ब्लड प्लाज्मा क्या होता था हमारा, रेड कलर का होता था, लेकिन ये कौन से कलर में होगा बेटा, ये कलरलेस होगा बेटा, कलरलेस होगा और इसमें लेस प्रोटीन रहेगा बेटा। ये प्रॉपर्टी याद रखना, ये कलरलेस होता है और इसमें लेस प्रोटीन होता है। अच्छा सर इतना तो बात हमें पता चल गई है। लिम्फ कैसे बनता है सर, हमारा जब ब्लड प्लाज्मा हमारा इंट्रासेल्युलर स्पेसेस में चला जाता है, इंट्रासेल्युलर स्पेसेस में चले जाता है तो लिम्फ बना लेता है, कलरलेस होता है और इसमें लेस प्रोटीन होता है। बढ़िया से समझ में आ गया हमें। और यहाँ पर देखना बेटा, और यहाँ से देखना, यहाँ से लिम्फ कैसे बाहर आता है, ये ट्रैवल होता है बेटा, ये ट्रांसपोर्ट होता है, लिम्फेटिक कैपिलरी से ट्रांसफर होता है, लिम्फेटिक कैपिलरी से ट्रांसफर होता है। और इसके अलग ही क्या होते हैं बेटा, इसके सेपरेट क्या होते हैं बेटा, लिम्फ वेजल्स होते हैं। बढ़िया सर, और क्या होते हैं बेटा, फाइनली ओपन तो लिम्फ वेन होते हैं, लार्जर वेन्स होते हैं। बढ़िया से समझ में आ गया हमें। लिम्फ क्या होता है, कलरलेस फ्लूइड होता है जिसके पास लेस प्रोटीन होता है। सर इसका फंक्शन क्या है सर, लिम्फ कैरी द डाइजेस्टेड फैट फ्रॉम intestine and drains excess fluid from the extracellular spaces back into the blood। ये क्या करता है बेटा, जो डाइजेस्टेड फैट है ना बेटा उसे ट्रांसपोर्ट कर रहा है, डाइजेस्टेड फैट को ट्रांसपोर्ट करने वाले का काम किसका होता है, लिम्फ का होता है। अच्छा सर समझ में आ गया है हमें। अब यहाँ पर देख बेटा, ट्रांसपोर्टेशन इम्प्लांट थोड़ा बहुत तो कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन करेक्ट से लाइन बाय लाइन पड़ेगा तो इजीली समझ में आ जाएगा। थोड़ा यहाँ पर तेरे क्लास 9 की नॉलेज चाहिए होती है टिश्यू चैप्टर की, क्योंकि वहाँ पर देखना बेटा जाइलम फ्लोएम तो वहाँ पर पढ़ रखा होगा, सी ट्यूब्स तूने वहाँ पर पढ़ रखे होंगे, समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखना बेटा, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट सबसे पहले वाटर ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, अदर सब्सटेंस या फिर फूड या फिर अदर सब्सटेंस का पढ़ेंगे। अच्छा सर, और यहाँ पर एक्सक्रीशन की तरफ बढ़ जाएंगे। चल जल्दी से पढ़ते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में प्लांट कैसा है, सॉइल इज द नियरेस्ट एंड द रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। अच्छा सर, हमें जानते हैं सॉइल के अंदर क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा पानी होता है, बहुत ज़्यादा मिनरल होते हैं, रिचेस्ट एंड नियरेस्ट सोर्स होता है। बढ़िया सर समझ में आ गया है। ये देख बेटा, ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द रूट्स एंड द लीव्स आर स्मॉल
energy and the raw material can easily diffuse to the all parts, but the large distance transportation system is essential. इसका मतलब क्या है, समझ बेटा, यहाँ पर तेरे पास छोटा सा प्लांट था, यानी कि रूट और लीव्स का बीच का डिस्टेंस क्या था, बहुत ज्यादा छोटा था। यहाँ पर इजीली डिफ्यूजन से एनर्जी और फूड या फिर एनर्जी फूड या फिर समझ ले वाटर मिनरल्स इजीली ट्रांसपोर्ट हो सकते थे डिफ्यूजन के थ्रू। लेकिन जब ये डिस्टेंस बड़ा हो जाएगा, यानी तेरा जब प्लांट बहुत बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर तेरा डिफ्यूजन काम नहीं करने वाला। यहाँ पर हमें प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए, अच्छा सर, ये पॉइंट तो हमें समझ में आ गया है, मजेदार सा पॉइंट है, क्वेश्चन में आने के चांसेस होते हैं। और यहाँ पर देखना, प्लांट डू नॉट मूव एंड हैव एनॉर्मस डेड सेल्स, सो they need a low energy and a low transport system। और यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर बेसिकली ये कह रखा है कि जो प्लांट है बेटा वो एक से दूसरी जगह पर नहीं पहुंच सकते, ये तो हमें जानते हैं। और इसमें क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा डेड सेल होते हैं, ये भी हम जानते हैं। तो इसका बेसिकली फंडा कहने का ये है कि जो प्लांट है ना बेटा, प्लांट में कैसे कैसे टाइप के ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं। इसमें दो टाइप के होते हैं, एक हो गया जाइलम से, दूसरा हो गया फ्लोएम से। जाइलम क्या करता है, पानी और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम क्या करता है, फूड और अदर सब्सटेंस को क्या करता है सर, ये फूड और अदर सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करता है। फूड कहाँ से मिलेगा, फोटोसिंथेसिस से मिलेगा। हम क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं, फूड को हम फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स भी कह सकते हैं। बढ़िया से समझ में आ गया है। यहाँ पर देखना बेटा, पानी और मिनरल्स कहाँ होते हैं, सॉइल में होते हैं, नीचे से ऊपर लेके आना पड़ेगा। बढ़िया सर। और यहाँ पर हमारा फोटोसिंथेसिस कहाँ चलता है, ग्रीन पार्ट या फिर लीव्स में चलता है। लीव्स से हमें दूसरी जगह पर लेके आना पड़ेगा। समझ में आ गया। फ्लोएम और जाइलम का मतलब समझा है। फ्लोएम टिश्यू से हम क्या करेंगे, पानी और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करेंगे ऊपर से नीचे। और फिर फ्लोएम से हम क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट और अदर मटेरियल यानी कि फूड या फिर दूसरे मटेरियल को क्या करेंगे, हम लीव्स या फिर ग्रीन पार्ट से दूसरी जगह पर लेके आ जाएंगे। बढ़िया से समझ में आ गया है। चल बेटा आप पढ़ लेते हैं। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, वाटर में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, वाटर का कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। यहाँ पर देख, इन जाइलम टिश्यू, तूने क्लास 9 में पढ़ा होगा। जाइलम टिश्यू, द वेसल्स एंड द ट्रैकेट्स ऑफ द रूट स्टेम लीव्स आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म अ वाटर कंडक्टिंग चैनल रीचिंग द ऑल पार्ट्स। यहाँ पर देख बेटा, यहाँ पर देख बेसिकली समझाता हूँ। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो तेरे जाइलम टिश्यू में वेसल्स एंड ट्रैकेट्स हैं, ये क्या होते हैं बेटा, इंटरकनेक्टेड होते हैं। जैसे यहाँ पर रूट के हो गए, स्टेम के हो गए, लीव के हो गए, सारे के सारे जाइलम एंड ट्रैकेट्स क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। क्या होते हैं सर, इंटरकनेक्टेड होते हैं। इंटरकनेक्टेड होने का फायदा क्या है सर, इंटरकनेक्टेड है तो रूट से पानी जो हमने ऑब्जर्व किया वो हर जगह पर पहुंच सकता है, अच्छा सर, ये तो हमें समझ में आ गया है, हर जगह पर पहुंच सकता है। तो हम कैसे रूट में से कैसे ऑब्जर्व करेंगे, रूट में से ऑब्जर्व करने के दो मेथड होते हैं बेटा। सबसे पहला मेथड ये जो मैं बता रहा हूँ अब ये हो गया। दूसरा होगा ट्रांसपीरेशन के थ्रू भी होता है बेटा, ट्रांसपीरेशन के थ्रू भी होता है। और ये जो बेसिकली क्या हो गया बेटा, ये तरह आयॉन्स के जरिए से होगा, इसे रूट प्रेशर कहेंगे। दूसरा वाला को ट्रांसपिरेशन पुल भी कह सकते हैं। हम रूट प्रेशर पढ़ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर जो रूट्स है ना बेटा, रूट्स के जो सेल्स हैं वो क्या कर लेते हैं, सॉइल में से आयॉन्स को ऑब्जर्व कर लेते हैं। क्या ऑब्जर्व कर लेते हैं बेटा, आयॉन्स को ऑब्जर्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखना बेटा, आयॉन्स को जब हम ऑब्जर्व कर लेंगे, दिस क्रिएट द डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयॉन्स बिटवीन द रूट एंड द सॉइल। यानी क्या हो गया, जब हमने आयॉन्स को ऑब्जर्व कर लिया, ये इसने क्या किया बेटा, एक कंसंट्रेशन का डिफरेंस क्रिएट कर लिया। यानी कि हायर कंसंट्रेशन हमारा कहाँ हो गया, हायर कंसंट्रेशन हमारा रूट में हो गया, सॉइल में लोअर कंसंट्रेशन हो गया। बढ़िया सर, पूरे के पूरे आयंस को हमने ऑब्जर्व कर लिया। बढ़िया सर, समझ में आ गया, हमें कंसंट्रेशन का डिफरेंस क्रिएट होता है। सो द वाटर मूव्स इनटू द रूट्स फ्रॉम द सॉइल, थस द स्टेडी मूवमेंट ऑफ द वाटर इन द रूट जाइलम क्रिएटिंग अ कॉलम एंड पुशिंग वाटर अपवर्ड। इसका मतलब क्या है सर, यहाँ पर देखो बेटा, सारे के सारे हमने आयॉन्स को क्या कर लिया, ऑब्जर्व कर लिया। सारे के सारे आयॉन्स को हमने ऑब्जर्व कर लिया है। जब हमने आयॉन्स को ऑब्जर्व कर लिया है तो यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर कंसंट्रेशन का डिफरेंस क्रिएट हो गया। कंसंट्रेशन का डिफरेंस क्रिएट होने के बाद क्या हो गया बेटा, अगर यहाँ पर कंसंट्रेशन डिफरेंस, ये कंसंट्रेशन डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए पानी अंदर घुस जाएगा बेटा। पानी क्या हो जाएगा बेटा, अंदर घुस जाएगा। पानी अंदर घुसने के बाद क्या हो जाएगा, समझ बेटा, यहाँ पर समझ, यहाँ पर देख बेटा, यहाँ पर पानी अंदर घुस गया है। पानी समझ लेते हैं, यहाँ पर हमारा पानी घुस गया है। और देखना है बेटा,
पानी का हायर कंसंट्रेशन कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर लोअर कंसंट्रेशन है, तो हायर से लोअर की तरफ चला जाएगा, बढ़िया सर। और यहाँ पर हायर है, यहाँ पर लोअर, हायर से लोअर की तरफ चले जाएगा। ऐसे क्या होता है बेटा, ऐसे कॉलम्स बनते हैं, वाटर के कॉलम्स बनते हैं और फिर ट्रांसपोर्टेशन होते जाता है बेटा। सबसे पहले आयंस को लेके आ जाएंगे, कंसंट्रेशन डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। कंसंट्रेशन डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए क्या हो जाएगा बेटा, पानी अंदर घुस जाएगा। पानी अंदर घुसने के बाद क्या हो जाएगा, हायर से लोअर, हायर से लोअर, हायर से लोअर, जाते 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 ये क्या बनाने का बेटा, वाटर कॉलम्स बनाते 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 ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। अच्छा सर, ये तो पॉइंट हमें समझ में आ गया है। नेक्स्ट हमारा दूसरा टाइप का क्या होता है बेटा, रूट से पानी कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देख सॉइल से पानी कैसे निकालेंगे, रूट के थ्रू। हाँ बेटा, यहाँ पर देख, बट दिस प्रेशर इज नॉट एनफ टू मूव द वाटर ओवर अ हाइटेड प्लांट। यानी कि क्या है बेटा, अगर हमारे जो प्लांट्स हैं बहुत ज़्यादा लंबे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा हाइट वाले हैं, तो ये वाली स्ट्रैटेजी काम नहीं करने वाली। दूसरी स्ट्रैटेजी हमने अपनाना पड़ेगा, जिसका नाम क्या होता है, ट्रांसपीरेशन होता है। क्या होता है सर, ट्रांसपीरेशन होता है। सर ट्रांसपीरेशन क्या होता है, सर थोड़ा बहुत तो हमने वहाँ पर स्टोमेटा में पढ़ रखा था। सर ट्रांसपीरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इसका मतलब क्या है सर, स्टोमेटा जब ओपन होगा ना बेटा, स्टोमेटा यहाँ पर देखो ना, एरियल पार्ट्स मतलब ग्रीन पार्ट्स का मतलब क्या होगा, वहाँ पर स्टोमेटा होगा। स्टोमेटा क्या होता है, कभी कभार ओपन कभी कभार क्लोज होता है। जब ये ओपन होगा ना बेटा, ओपन होने के बाद क्या होगा, उसमें से वाटर वेपर्स निकलेंगे। वाटर वेपर्स क्या हो जाएंगे सर, प्लांट में से लॉस हो जाएंगे। अच्छा सर, इवापोरेशन के थ्रू लॉस हो जाएंगे। अच्छा सर, इसका मतलब क्या हो गया, पानी क्या हो गया, बाहर निकल गया। पानी क्या हो गया सर, हमारा बाहर निकल गया है। सर अब पानी बाहर निकलने के बाद ये एक्टिविटी थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। यहाँ पर देख, जब हमारा पानी बाहर निकल गया है तो यहाँ पर समझ लेते हैं, यहाँ पर क्या हो गया हमारा, यहाँ पर ट्रांसपिरेशन हो गया। यहाँ पर देख बेटा, यहाँ पर देख, पानी यहाँ से निकल गया है हमारा। पानी क्या हो गया बेटा, यहाँ से निकल गया है। अच्छा सर, ये पानी निकलने की वजह से क्या हो गया, यहाँ पर देख बेटा, पानी जब हमारा यहाँ से निकल गया है तो पानी का लोअर कंसेंट्रेशन हो गया, और हमारे यहाँ पर रूट के पास क्या था, हायर कंसेंट्रेशन है। हायर से क्या होगा बेटा, पानी लोअर की तरफ आ जाएगा। अच्छा सर, समझ में आ गया है। ट्रांसपिरेशन का पुल का मतलब क्या होता है, ट्रांसपिरेशन पुल से क्या होता है, ट्रांसपिरेशन से पानी चला गया तो लोअर कंसेंट्रेशन हो गया, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर की तरफ पानी आ जाएगा। सर लाइंस पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देख बेटा, द वाटर विच इज लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा इज रिप्लेस्ड बाय द वाटर फ्रॉम द जाइलम वेसल्स इन द लीफ। अच्छा सर, ये तो हमें मैंने कह दिया कि हायर से लोअर की तरफ आ जाएगा। बढ़िया से समझ में आ गया। ट्रांसपिरेशन क्रिएट द सेक्शन which pull the water from the xylem cells to the root। इसका मतलब क्या है सर, यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर देख समझ लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा पानी था और रूट क्या कर रहा, यहाँ पर थोड़ा पानी था, ये मेरा रूट समझ लेते हैं। यहाँ पर पानी का लोअर कंसंट्रेशन है बेटा, पानी का लोअर कंसंट्रेशन है। ये वाला जो पानी है ना बेटा, इसके अंदर चले जाए, क्योंकि यहाँ से हाईयर से लोअर की तरफ यहाँ पर सेक्शन क्रिएट हो गया बेटा। इसी को कहते हैं सेक्शन प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सेक्शन प्रेशर कहते हैं। सेक्शन प्रेशर का मतलब क्या है बेटा, वहाँ पर पानी नहीं है तो क्या करेगा बेटा, पानी नहीं है तो सेक्शन प्रेशर की वजह से यहाँ पर पानी नहीं था तो रूट से ऑब्जर्व करके यहाँ पर आ जाएगा पानी। समझ आया कि नहीं आया, जल्दी बता यार। आया, हाँ बेटा समझ आया कि नहीं आया। आयन के जरिए भी होगा और ट्रांसपिरेशन पुल के भी जरिए होगा। ज़्यादा एफिशिएंसी वाला कौन सा है, ट्रांसपिरेशन पुल वाला है, क्योंकि यहाँ पर देख बेटा, यहाँ पर हाँ और यहाँ पर भी देख लेना बेटा। थस द ट्रांसपिरेशन हेल्प इन द ऑब्जर्वेशन and the upward movement of the water and mineral from the roots and the leaf. It also help in the temperature regulation। किस में हेल्प करता है बेटा, ये ट्रांसपिरेशन पुल हमारा टेम्परेचर रेगुलेशन में भी हेल्प करता है, टेम्परेचर रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। बढ़िया सर। और यहाँ पर देखना बेटा, जनरल केस दे रखा है, स्टोमेटा आर क्लोज एट नाइट, यानी कि नाइट में क्या हो जाएंगे हमारे स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। बढ़िया सर, स्टोमेटा क्लोज हो गए तो क्या होगा सर हमारा, तब हमारा रूट प्रेशर वाला, यानी कि ये पहली वाली स्ट्रेटेजी काम आएगी। नाइट में क्या हो जाएगी, पहली वाली स्ट्रेटेजी काम आ जाएगी। बढ़िया सर, एट नाइट क्या हो जाएंगे, स्टोमेटा क्लोज हो गए तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो ट्रांसपिरेशन पुल नहीं होगा, ट्रांसपिरेशन पुल नहीं होगा तो सेक्शन प्रेशर नहीं बनेगा, पानी वहीं से ट्रांसपोर्ट नहीं होने वाला। पहली स्ट्रेटेजी से क्या हो जाएगा बेटा, रूट प्रेशर के थ्रू पानी क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। डे टाइम में क्या होगा बेटा, स्टोमेटा ओपन रहते हैं, स्टोमेटा ओपन तो ट्रांसपिरेशन होगा, ट्रांसपिरेशन होगा तो सेक्शन प्रेशर बनेगा, सेक्शन प्रेशर बनेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, हमारा ट्रांसपिरेशन पुल के जरिए से क्या हो जाएगा, पानी ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। सर ट्रांसपिरेशन प्लांट में होता है, इसकी हमें गारंटी क्या है बेटा। यहाँ पर देख बेटा, एक एक्टिविटी दे रखी है, तुझे क्या लेना है बेटा। यहाँ पर देख, 2 पॉट्स लेना है बेटा। एक पॉट में तू क्या डाल देगा, तेरा प्लांट डाल देगा, दूसरे पॉट में क्या डालेगा बेटा, एक
सूखी स्टिक डाल देगा, लकड़ी डाल देगा बेटा, बढ़िया सर। एक में प्लांट, दूसरे में यहाँ पर लकड़ी डाल देगा बेटा, बढ़िया सर। दोनों को क्या करेगा बेटा, ब्लैक पेपर से कवर कर लेगा, दोनों को क्या करेगा, एक प्लास्टिक शीट से कवर कर लेगा बेटा, प्लास्टिक शीट से कवर करेगा, सनलाइट में रखेगा, बढ़िया सर। जब तू दोनों को सनलाइट में रखेगा ना, इसका जो प्लास्टिक शीट थी इसे काट कर देखेगा तो यहाँ पर क्या देखने वाला होगा कि यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलेंगे बेटा। तो यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर सनलाइट से क्या हो रहा है बेटा, वाटर वेपर्स लॉस हो रहे हैं, यानी कि इवापोरेशन हो रहा है वाटर वेपर्स का, इसलिए ये बाहर तो नहीं जा सकती क्योंकि प्लास्टिक का है। तो यहाँ पर तो वाटर ड्रॉपलेट देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट नहीं देखने को मिला क्योंकि यहाँ पर प्लांट ही नहीं था। समझ आ गया, बढ़िया सर, समझ में आ गया है हमें। और यहाँ पर देखना बेटा, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस, ये कैसे होता है बेटा, ये उससे भी सिंपल है बेटा। यहाँ पर देख, ट्रांसपोर्ट ऑफ द सॉल्युबल प्रोडक्ट्स, हाँ यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है, यहाँ पर देख अच्छी डेफिनेशन है। ट्रांसपोर्ट ऑफ द सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ अ फोटोसिंथेसिस, जिसका नाम फूड भी होता है, फ्रॉम लीफ टू द अदर पार्ट्स इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। बेटा देख बेटा, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपीरेशन, ट्रांसलोकेशन तीनों अलग होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब किसी भी पार्टिकल का एक जगह से, किसी भी सब्सटेंस का एक जगह से दूसरी जगह जाना, बढ़िया से समझ में आ गया है। और यहाँ पर दूसरा तूने क्या पढ़ लिया, दूसरा तूने पढ़ लिया ट्रांसपिरेशन, यानी कि पानी का लॉस होना स्टोमेटा से, बढ़िया सर। और यहाँ पर ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होता है, ये देखना बेटा, फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट जो होते हैं सॉल्युबल होते हैं, यानी कि फूड का ट्रांसपोर्ट होना, फूड का ट्रांसपोर्ट होना, फूड का ट्रांसपोर्ट होना फ्रॉम लीफ टू द अदर पार्ट। फोटोसिंथेसिस का होता है लीफ में होता है, ग्रीन पार्ट में होता है, लीफ से अदर पार्ट तक फूड का ट्रांसपोर्ट होना, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपिरेशन, पानी का इवापोरेशन, समझ में आया। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का ट्रांसपोर्ट होना, समझ में आ गया, बढ़िया से समझ आएगी नहीं आया, जल्दी बता यार। ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होता है, सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस, यानी कि फूड का ग्रीन पार्ट से अदर पार्ट तक जाने को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। अच्छा सर, समझ में आ गया है हमें। It occur in a vascular tissue called phloem, vascular tissue called phloem। ये सारा खेल कहाँ होता है हमारा, फ्लोएम में होता है। जाइलम से पानी एंड मिनरल, फ्लोएम से फूड पार्टिकल एंड सब्सटेंस, बढ़िया सा समझ में आ गया है, फ्लोएम के जरिए होता है। फ्लोएम आल्सो ट्रांसपोर्ट द अमीनो एसिड एंड अदर सब्सटेंस, अमीनो एसिड भी किससे ट्रांसपोर्ट होते हैं, फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट होते हैं, बढ़िया सा। दीज स्ट्रक्चर्स आर डिलीवर्ड टू स्टोरेज ऑर्गन्स लाइक स्टोरेज ऑर्गन ऑफ रूट, फ्रूट, सीड एंड द ग्रोइंग ऑर्गन, यानी कि क्या हो जाएंगे बेटा, ये सारे के सारे जो सब्सटेंस होते हैं ये कहाँ पर जाएंगे बेटा, स्टोरेज ऑर्गन्स में जाएंगे। जैसे यहाँ पर हमारा रूट हो गया, फ्रूट हो गया, सीड हो गया, ग्रोइंग ऑर्गन्स हो गया, इसमें सबको यहाँ पर देखना फोटोसिंथेसिस कहाँ पर चलेगा, लीफ में चलेगा। फ्रूट को हमें क्या चाहिए, फूड चाहिए, तो कहाँ से आएगा बेटा, लीफ से फ्रूट तक आएगा, लीफ से फ्रूट तक आएगा, फ्लोएम के जरिए आएगा, बढ़िया सा समझ में आ गया है हमें। और यहाँ पर देखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देख, translocation take place in the seed tubes with the help of adjacent companion cell both in upward and downward direction। यहाँ पर देख बेटा, पानी क्या होता था, रूट से अपवर्ड मूवमेंट में जा रहा था, लेकिन ये जो हमारा फूड है ये डाउनवर्ड भी आ सकता है, अपवर्ड भी जा सकता है। समझ लेते हैं, यहाँ पर समझ, यहाँ पर हमारा क्या था, हमारा यहाँ पर फ्रूट था और यहाँ पर लीफ था, लीफ से फ्रूट यानी कि अपवर्ड गया। अब उल्टा लेते हैं, यहाँ पर लीफ था, यहाँ पर फ्रूट था, यानी कि यहाँ पर लीफ से फ्रूट तक आया, यानी कि डाउनलोड भी हो सकता है। ये किसके जरिए होगा सर, ये होगा हमारा सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल के जरिए होगा, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स के जरिए होगा। तूने क्लास में थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ रखा होगा, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल के थ्रू होगा, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, बढ़िया सर। और यहाँ पर देखना बेटा, जो हमारा जाइलम है, ट्रांसपोर्ट अक्कर मेनली द सिंपल फिजिकल फोर्सेस बट द ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम एनर्जी इज यूटिलाइज। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, तेरे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी यहाँ से हो जाएगा तेरा। यहाँ से देख, इसका मतलब क्या है, जाइलम में क्या हो रहा था, एनर्जी यूज नहीं हो रही थी, क्योंकि वहां पर बेसिक जो फिजिकल फोर्सेस हैं वही क्या कर रहे थे, हमारा ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जो ट्रांसलोकेशन है बेटा, फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन है यानी कि ट्रांसलोकेशन है, उसके लिए एनर्जी चाहिए बेटा, एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है। एनर्जी क्या होती है, यूटिलाइज हो जाती है, बढ़िया सर। जब एनर्जी यूटिलाइज होगी, यहाँ पर देखना बेटा, एनर्जी का ही खेल है। यहाँ पर mineral like sucrose is transferred into phloem using the energy from ATP. This increases the osmotic pressure of the tissue, causing the water to move into it. This pressure moves the material in
फ्लोएम टू टिश्यू। एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, छोड़ो यार वो एग्जाम्पल लेकर क्या करेंगे यहाँ पर समझ। जैसे यहाँ पर तेरे पास क्या है, फूड पार्टिकल्स हैं, क्या है हमारे समझ लेते हैं, फूड पार्टिकल्स हैं, ये तेरे कंपेनियन सेल्स हैं। फूड पार्टिकल्स क्या हो रहा है बेटा, एनर्जी को यूटिलाइज करके ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एनर्जी को यूटिलाइज करके ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर देखना बेटा एनर्जी यूटिलाइज हो गई है, एनर्जी यूटिलाइज हो गई है, तो यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाएगा। एनर्जी यूटिलाइज हो गई है, ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर तो जानते होगा बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर के जरिए क्या हो गया, पानी जो जाइलम में था, पानी जो जाइलम में था वो फ्लोएम में आ जाएगा। वो जाइलम में जो पानी था वो फ्लोएम में आ जाएगा बेटा। जब ये पानी फ्लोएम में आ गया ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर, तब क्या हो जाएगा, ये पानी इस खाने के साथ, पानी ये फूड पार्टिकल्स के साथ मिलता हुआ कहाँ पर चला जाएगा बेटा, इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पर देख, यहाँ पर ट्रांसलोकेशन के लिए एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी लेकर सुक्रोज या फिर कोई दूसरे फूड पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, फ्लो में ट्रांसपोर्ट होना शुरू करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर के जरिए पानी क्या हो जाएगा, अंदर चला जाएगा। पानी जब फ्लोएम के अंदर चली जाएगा, फ्लोएम के साथ मिक्स होकर क्या हो जाएगा बेटा, फ्लोएम के साथ मिक्स होकर क्या हो जाएगा बेटा, इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। अच्छा सर समझ में आ गया है हमें। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेना बेटा, समझ आया बेटा, जल्दी बता, ट्रांसपोर्टेशन समझ आया, जल्दी बता यार, पूरा ट्रांसपोर्टेशन समझ आया। नेक्स्ट यहाँ पर एक्सक्रीशन देख लेते हैं बेटा। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, जितने भी हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं सर, नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है, ऐसे वेस्ट जिसमें नाइट्रोजन होता है बेटा, ऐसे वेस्ट जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया और फिर तरह बेसिकली यूरिन हो गया। तो ये क्या है बेटा, नाइट्रोजनस वेस्ट कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट कहते हैं। तो एक्सक्रीशन किसे कहते हैं देख लेना बेटा। एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। हमारी बॉडी में जो है मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती रहती है, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, आगे चलकर तो पड़ेगा बेटा। वहाँ पर देखना वो जो रिएक्शन होते हैं उसमें कुछ ना कुछ तो वेस्ट निकलेंगे बेटा, उसमें कुछ ना कुछ तो वेस्ट निकलेंगे बेटा। वो जो वेस्ट होते हैं उसे हम नाइट्रोजनस वेस्ट कहते हैं। वो नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी में से रिमूव करना पड़ेगा। उसी प्रोसेस को, उसी रिमूवल के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। अब बता बेटा, अब बता, मुझे बता, एक्सक्रीशन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में कैसे होगा सर, सिंपल डिफ्यूजन से हो जाएगा सर, सिंपल डिफ्यूजन से हो जाएगा। क्योंकि वहां पर देखना बेटा बॉडी की सरफेस और एनवायरनमेंट दोनों कांटेक्ट में है बेटा, समझ में आ गया, दोनों कांटेक्ट में है। लेकिन कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऐसा नहीं होगा, डिफ्यूजन से नहीं होगा। वहां पर कैसे होगा, स्पेशलाइज ऑर्गन्स है बेटा, स्पेशलाइज ऑर्गन है। जैसे यहाँ पर तेरा किडनी हो गया, यूरेटर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यूरेथ्रा हो गया, ये सब क्या है बेटा तेरे, ये सब तेरे एक्सक्रीशन के ऑर्गन है बेटा। एक्सक्रीटरी सिस्टम कंडक्ट करते हैं बेटा, समझ में आ गया सर। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग पढ़ लेते हैं, बढ़िया सर। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग देखेंगे, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे दिखता है बेटा, डायग्राम में याद रख। सबसे पहले क्या आता है तेरा, यहाँ पर किडनी आ जाता है। एक किडनी जो है ना बेटा, किडनी की लोकेशन देख बेटा, बैक साइड होती है, किडनी की लोकेशन बैक साइड होती है। और एक किडनी जो है ना बेटा वो क्या होती है, थोड़ी ऊपर होती है, दूसरी किडनी थोड़ी नीचे होती है। बढ़िया से समझ में आ गया है हमें। और यहाँ पर देखना दोनों किडनी आ गए तेरे। और यहाँ से देखना किडनी से क्या होता है बेटा, दो पाइप लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं, दो पाइप लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, जिसे हम कहते हैं यूरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं सर, हम उसे यूरेटर कहते हैं। अच्छा सर, इसे लेफ्ट यूरेटर कहेंगे, इसे राइट यूरेटर कहेंगे। बढ़िया सर, यूरेटर कहते हैं। और यहाँ पर देखना बेटा दोनों यूरेटर आकर कहाँ जमेंगे, हमें यूरिनरी ब्लैडर में मिलेंगे बेटा, यूरिनरी ब्लैडर में मिलेंगे। यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा से इजीली हमारा जो यूरिन है पास हो जाएगा बेटा, यूरिन जो है पास हो जाएगा। अच्छा सर, समझ में आ गए हमें। हमारे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है, किडनी होता है। पेयर ऑफ किडनी का मतलब एक पेयर किडनी होंगे बेटा, समझ में आया। एक पेयर किडनी मतलब दो किडनी हो जाएंगे और दो यूरेटर हो जाएंगे, एक यूरिनरी ब्लैडर हो जाएगा, एक यूरेथ्रा हो जाएगा। समझ आया। किडनी का होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं, एब्डोमेन में होते हैं। एक मैंने कहा यहाँ पर देख, यहाँ पर बैक साइड होते हैं, बैकबोन के एक साइड होते हैं। बढ़िया से समझ में आ गया। यहाँ पर देखना साइड ऑफ द बैकबोन, वन ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन। इसका मतलब क्या है बेटा, बैकबोन है तो एक किडनी यहाँ पर लोकेट होगी, एक किडनी इस वाले साइड में लोकेटेड हो जाएगी। बढ़िया से समझ में आ गया। बैक साइड होते हैं, ये बात याद रखना।
द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द ब्लड। यानी कि देखना बेटा यहाँ पर जो वेस्ट है ना बेटा वो ब्लड से ही ट्रांसपोर्ट हो रहे थे, ब्लड से ही ट्रांसपोर्ट हो रहे थे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, किडनी का पर्पस क्या है, यहाँ पर देख बेटा किडनी क्या करेगा बेटा, वो ब्लड को प्यूरिफाई करेगा, वो ब्लड को प्यूरिफाई करेगा, उसमें होने वाले कंपोनेंट्स को काट लेगा और जो वेस्ट है उसे कहाँ पर भेज देगा, उसे भेज देगा हमारे यूरिनरी ब्लैडर में, वहां से हमारा यूरिन पास हो जाएगा। अच्छा सा समझ में आ गया है हमें। In the kidneys, nitrogenous waste such as urea, uric acid are removed from the blood। जैसे मैंने कहा यूरिया, यूरिक एसिड कहाँ से, किडनी से रिमूव हो जाते हैं। अच्छा सा समझ में आ गया। यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर प्यूरिफिकेशन के बारे में दे रखा है, कैसे प्यूरिफाई होता है, कैसे यूरिन फॉर्मेशन होता है वो दे रखा है यहाँ पर। ईच किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन। बेटा देख बेटा यहाँ पर ही कह देता हूँ नेफ्रॉन एंड आगे आने वाले चैप्टर में तरह न्यूरॉन होगा बेटा। नेफ्रॉन एंड न्यूरॉन में फर्क होता है बेटा। न्यूरॉन तूने थोड़ा बहुत क्लास 10 में पढ़ रखा होगा। न्यूरॉन क्या होते हैं, हमारे जो होते हैं वो नर्व्स कैरिंग टिश्यू होते हैं जिससे हमारा मैसेज ट्रांसपोर्ट होता है बेटा। लेकिन नेफ्रॉन क्या होते हैं, हमारे किडनी में होते हैं बेटा। ये क्या होते हैं, मिलियन अमाउंट में होते हैं बेटा। ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे बेटा, फिल्ट्रेशन यूनिट कहेंगे। क्या कहेंगे उसे हम, फिल्ट्रेशन यूनिट कहेंगे, जो हमारे किडनी में प्रेजेंट होते हैं, जिसका नाम क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। क्या होता है बेटा, नेफ्रॉन होता है। और इसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई देता है आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में बेटा, आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ऐसे दिखाई देता है। एक्चुअल में से ड्रॉ करने का तरीका ऐसे भी होता है बेटा, एक्चुअल में इसे ड्रॉ करने का तरीका ऐसे भी होता है। अच्छा सा समझ में आ गया हमें। नेफ्रॉन कैसे होता है, ऐसे होता है। बेसिकली जब तू देखेगा ना बेटा ऐसे ही दिखेगा, लेकिन पेपर में इतना ख़राब दिखाएगा तो तेरा जो वॉल लेटर भी है ना बेटा वो देखकर पागल हो जाएगा। पेपर में तुझे ऐसे दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर बेटा नेफ्रॉन में क्या होता है, नेफ्रॉन में क्या होता है, एट द एंड ऑफ ईच नेफ्रॉन अ कप शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड बॉमन कैप्सूल इज सीन। इट एनक्लोज द स्ट्रक्चर क्लस्टर ऑफ अ वेरी थिन वॉल ब्लड कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देख बेटा, जब तू नेफ्रॉन को जूम करेगा, नेफ्रॉन को जूम करेगा, नेफ्रॉन के फिगर को जूम करेगा और फिर यहाँ पर देखेगा तो ऐसे कुछ कप्लेक्स स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा बेटा, येलो कलर का कप्लेक्स स्ट्रक्चर। इसे हम क्या कहेंगे बेटा, बॉमन कैप्सूल कहेंगे। क्या कहेंगे, बॉमन कैप्सूल कहेंगे। और यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है बेटा, ये जो पैक्ड स्ट्रक्चर है, इसे हम क्या कहेंगे, ग्लोमेरुलस कहेंगे। सर ग्लोमेरुलस क्या होता है, यहाँ पर तेरे सारे के सारे ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, एक जगह पर आकर इकट्ठा हो जाते हैं। सारे के सारे ब्लड वेसल एक जगह पर इकट्ठा होते हैं, यानी कि ब्लड हमारा कहाँ पर आ रहा है, ग्लोमेरुलस में आ रहा है। यानी कि हमारा यहाँ पर देखना बॉमन कैप्सूल क्या करेगा, ब्लड को रिसीव करेगा। ब्लड को रिसीव करने के बाद क्या करेगा, प्यूरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, इसे हम ट्यूबुलर पार्ट कहेंगे। इसमें 3 कैटेगरी आते हैं, नेक्स्ट आने वाली स्लाइड में दिखा दूंगा मैं। यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, प्यूरिफाई हो जाएगा। प्यूरिफाई होने के बाद क्या हो जाएगा बेटा, जितना भी हमें पार्ट जरूरी था ब्लड का, कहाँ चले जाएगा बेटा, रिटर्न बैक टू द हार्ट चले जाएगा, रिटर्न बैक टू द हार्ट चले जाएगा। जो अनवांटेड था बेटा वो कहाँ पर चले जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में चले जाएगा। कहाँ पर चले जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में चले जाएगा। कलेक्टिंग डक्ट से कहाँ जाएगा, सीधा ये कलेक्टिंग डक्ट। यानी कि एक नेफ्रॉन है बेटा, ऐसे बहुत ज्यादा नेफ्रॉन होते हैं, बहुत ज्यादा नेफ्रॉन क्या हो जाएंगे, कलेक्टिंग डक्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा कलेक्टिंग डक्ट। और ये सारे के सारे किसे कनेक्टेड होते हैं बेटा, यूरेटर को कनेक्ट होते हैं। यूरेटर से कहाँ पर आ जाएंगे, यूरिनरी ब्लैडर में वेस्ट लेकर आ जाएंगे। बढ़िया सा समझ में आ गया है हमें। और यहाँ पर देखना, और यहाँ पर ग्लूकोज अमीनो एसिड्स एंड द मेजर अमाउंट ऑफ वाटर इज इनिशियली फिल्टर्ड सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द यूरिन फॉर्मेटिव। इसका मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर देख लेना। इसका मतलब ये है कि ये जो मटेरियल्स है ना बेटा, ये सारे मटेरियल जो हैं ये क्या होते हैं, सेलेक्टिवली, यानी जितना हमें चाहिए उतना ही सेलेक्ट होते हैं बेटा। जितना हमें चाहिए उतना ही क्या हो रहे हैं बेटा, सेलेक्ट हो रहे हैं, उतना ही रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं, उतना ही रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं। और जो ऑब्जर्व नहीं हो रहे वो वेस्ट मटेरियल यूरिन के फॉर्म में चले जाएगा बेटा। और यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखना, हाँ बेटा यहाँ पर देख लेना। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, यहाँ से देख लेना, यहाँ से ग्लोमेरुलस आया, इसे बॉमन कैप्सूल कहते हैं। और यहाँ पर जितना भी फिल्ट्रेट आया फिल्टर होता रहेगा, फिल्टर होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। यूट्यूब में चले जाएगा, यूट्यूब में जाने के बाद कहाँ जाएगा, जाएगा 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 और फिर यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट में सीधा चले जाएगा बेटा। कलेक्टिंग डक्ट से यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा से एक्सक्रीट हो जाएगा। बढ़िया सर। एक जो हेल्थी एडल्ट है ना बेटा, वो क्या कहता है, इनिशियल फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट का मतलब है फिल्टर करने वाला जो ब्लड है बेटा, फिल्टर करा हुआ ब्लड भी आप बोल सकते हो। फिल्टर करने वाला कितना ब्लड फिल्टर करता है बेटा, 180 लीटर करता है बेटा। 180 लीटर जो है एक दिन में एवरेज इंसान क्या करता है बेटा, इतना लीटर का ब्लड जो है फिल्टर करता है। बढ़िया सर। और यहाँ पर देखना, ओनली 1
to 2 liter per day is excreted out because of the remaining filtrate is reabsorbed by the kidney। यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या है, यानी 180 लीटर में से कितना हमारा जो यूरिन निकलता है बेटा, कितना वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, सिर्फ 1 से लेकर 2 लीटर ही निकलता है। पर डे की बात चल रही है बेटा, पर डे 1 से लेकर 2 लीटर ही निकलता है। बढ़िया सर, समझ में आ गया सर। इतना लीटर में से सिर्फ इतना ही अप्रोक्सीमेटली देखें तो 178 लीटर कहाँ चला गया, वो चला गया हमारा फिल्टर होकर फिर दोबारा हमारी बॉडी में चला गया। बढ़िया से समझ में आ गया है। वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ द एक्सेस वाटर इन द बॉडी, अमाउंट ऑफ डिजॉल्व। यहाँ पर देखना बेटा, जितना हमें पानी की ज़रूरत है उतना ही हम क्या करेंगे, उसे ऑब्जर्व करेंगे, बाकी बचा कुचा जो है वो यूरिन में चला जाएगा। बढ़िया से समझ में आ गया हमें। और यहाँ पर देखना यूरिन फ्रॉम, हाँ यहाँ से देखना यूरिन कहाँ जाएगा, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में आ जाएगा। जब यूरिनरी ब्लैडर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, फुल हो जाएगा। यहाँ पर देखना बेटा, ये क्या होते हैं, मस्कुलर होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड ये भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर आ जाएगा तो मस्कुलर है तो क्या हो जाएगा बेटा, एक्सपेंड होने लगेगा, एक्सपेंड होने लगेगा। और यहाँ पर देखना बेटा, एक्सपेंड होने लगेगा। ये क्या होते हैं, हमारे नर्वस कंट्रोल से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। जब हमें फील होता है कि हमें इसे पास करना चाहिए तो हम क्या कर लेते हैं बेटा, ये तरह से इसे पास कर देते हैं। बढ़िया से समझ में आ गया है हमें। और यहाँ पर आर्टिफिशियल किडनी हीमोडायलिसिस, इसके बारे में भी है। बस इतना ही समझाता हूँ मैं। यहाँ पर एक जगह से, यहाँ पर किसी की किडनी ख़राब हो जाती है तो हमें ये प्रोसेस को अपनाते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, एक जगह पर यहाँ से क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक जगह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को निकालते हैं। यानी कि यहाँ पर समझ लेना, यहाँ पर क्या करें, एक जगह से हम क्या कर रहे हैं, पूरा बॉडी का ब्लड को एक जगह पर मशीन में भेज देते हैं। वो मशीन क्या करती है बेटा, ये जितना भी यूरिन है उसे क्या करती है, कलेक्ट करती है। और जो बचा कुचा जो ब्लड है बेटा वो सीधा बॉडी में आ जाता है। यानी कि बॉडी का ब्लड मशीन में जाएगा। मशीन में क्या हो जाएगा बेटा, मशीन में जाने के बाद वो क्या हो जाएगा, उसे हम क्या करेंगे, एक्सक्रीट, यानी कि हम उससे यूरिन निकाल लेंगे और जो प्योर ब्लड है ये दूसरी जगह से बॉडी में अंदर आ जाएगा। समझ में आ गया। ये भी तुझे पढ़ना है बेटा, ये भी तुझे पढ़ना है। और 2D का पढ़ना है। और कौन सा तेरा बेटा, स्मोकिंग का। 3 चीज़ें तुझे पढ़ना है बेटा। समझ में आ गया। और ऑर्गन डोनेशन के बारे में भी तुझे पढ़ना है बेटा। समझ में आया, ऑर्गन डोनेशन हम कब कर सकते हैं। अच्छा है बेटा, ये पढ़ ले। एक्सक्रीशन इन प्लांट, 4 चीज़ें मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आपको ये पढ़ना है। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स कौन सा होगा बेटा, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। यहाँ पर देख लेना सर, ये ह्यूमन बॉडी का तो समझ में आएगा, एनिमल्स का तो समझ में आएगा, लेकिन हमारे प्लांट्स में कैसे होता है, प्लांट्स में कैसे होता है। यहाँ पर देखना बेटा, ऑक्सीजन इज फॉर्म्ड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का वेस्ट प्रोडक्ट होता है। ये कहीं से ट्रांसपोर्ट होगा बेटा, स्टोमेटा से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड भी स्टोमेटा से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। वाटर भी स्टोमेटा से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन भी कहते हैं। बढ़िया से समझ में आ गया। और यहाँ पर देखना, मेनी अदर वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स, यानी कि यहाँ पर वैक्यूल्स में क्या होते हैं बेटा, वैक्यूल्स में क्या होते हैं, वेस्ट मटेरियल, वेस्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं, स्टोर्ड होते हैं। और यहाँ पर देखना, वैक्यूल्स में वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर होते हैं तो वहाँ से एक्सक्रीट कर लेगा। और फिर क्या करेगा बेटा, प्लांट जो होता है ना, सारा अपना वेस्ट मटेरियल कोई भी ओल्ड लीव में डाल देता है, ओल्ड लीव में डाल देता है। जब वो लीव ओल्ड हो गया है तो टूट कर नीचे गिर जाएगा, यानी कि वेस्ट मटेरियल भी नीचे गिर जाएगा। बढ़िया सा समझ में आ गया है हमें। और यहाँ पर क्या करता है, प्लांट हमारा वेस्ट मटेरियल को एज अ रेजिन्स एंड गम्स के थ्रू भी क्या करता है, एक्सक्रीट कर देता है। एज अ रेजिन्स एंड गम के थ्रू भी एक्सक्रीट कर देता है। स्पेशली इन ओल्ड जाइलम में होता है बेटा, ये ओल्ड जाइलम में होता है। अच्छा उसको समझ में आ गया है हमें। प्लांट्स आल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल सराउंड देम, यानी कि प्लांट्स क्या करता है, रूट्स के जरिए क्या करता है, एक्सक्रीशन करता है, सॉइल में डायरेक्टली एक्सक्रीशन करता है। अच्छा से समझ में आ गया है। जल्दी से एनसीईआरटी निपटाते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक देख लेना बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ भी नहीं पढ़ना। समझ में आ गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ भी नहीं पढ़ना। यहाँ से एक्चुअल चैप्टर शुरू होता है बेटा। यहाँ पर बेसिकली लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन दे के लाइफ प्रोसेस को ही समझाया गया है। ऐसे होता है, वैसे होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है, यहाँ तक बस वही समझाया गया है। यहाँ पर देख लेना, ये क्वेश्चन भी समझा दूंगा मैं, शॉर्टली में बोल दूंगा। क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा। न्यूट्रिशन, एक्चुअल चैप्टर जो शुरू होता है ना बेटा, यहाँ से शुरू होता है। एक्चुअल चैप्टर हमारा यहाँ से शुरू होता है। यहाँ पर बेसिकली 1-2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर डिफ्यूजन का होगा, डिफ्यूजन का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन के बारे में दे रखा है बेटा, न्यूट्रिशन, हाउ द लिविंग थिंग गेट देयर ओन फूड। यहाँ पर ऑटोट्रोपिक हेटरोट्रोपिक के बारे में समझाया गया है, वो वाला पार्ट जो आप पहले भी पढ़ चुके हो। एंजाइम क्या होते हैं वो वाली चीज़ यहाँ पर समझाई गई है, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो।
नेक्स्ट यहाँ पर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन स्टार्ट हो गया। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में देख लेना बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ से क्या होगा, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन स्टार्ट हो गया। कैसे होता है, क्यों होता है, और यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के पार्ट शुरू हो जाता है। फोटोसिंथेसिस के इवेंट्स, इक्वेशन याद रखना, और फिर यहाँ पर क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या प्रोसीजर होता है, पूरे के पूरे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है बेटा। ये वाली एक्टिविटी जिसमें हमें बताना पड़ा था कि क्लोरोफिल क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, वो वाला पार्ट। नेक्स्ट यहाँ पर स्टोमेटा का डायग्राम। स्टोमेटा में क्या होता है बेटा, जब ये ओपन होता है तो मैक्सिव अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होते हैं, मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेस यहाँ पर एक्सचेंज होते हैं, वो वाला पार्ट आप याद रखेंगे। फिगर भी इंपॉर्टेंट है बेटा, वो वाली चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। गार्ड सेल कैसे ओपन होते हैं, कैसे क्लोज होते हैं, वो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। गार्ड कौन रेगुलेट करता है हमारे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को, वो चीज़ भी यहाँ पर लिखी हुई है, सारा कुछ पड़ेगा। नेक्स्ट ये वाली एक्टिविटी जिसमें KOH चक्कर हम बता रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है, वो वाली एक्टिविटी भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर, इतनी बात तो हमें पता चल गई है। नेक्स्ट हमारा क्या है सर, हमारा दूसरे कौन से हमारे जो मटेरियल्स हैं जो हमारे प्लांट के लिए ज़रूरी होते हैं, वो वाली चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये भी क्या होते हैं, सॉइल से निकाले जाते हैं। नाइट्रोजन क्या होता है, एसेंशियल एलिमेंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस करना पड़ता है और अदर कंपोनेंट को सिंथेसिस करना पड़ता है, वो भी लिखा हुआ है। अच्छा सर, समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा नाइट्रोजन कहाँ से आता है बेटा, नाइट्रेट्स एंड नाइट्रल से इनऑर्गेनिकली आता है, और फिर ऑर्गेनिकली कैसे आता है कि बैक्टीरिया इसमें क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। बढ़िया से समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन आता है। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले क्लासेस पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पर पैरासिटिज्म हो गया। नेक्स्ट तरह क्या हो गया, यहाँ पर सबसे पहले खाना खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, या फिर डाइजेस्टेड फूड खाते हैं, या फिर क्या करते हैं, पैरासाइट बनाते हैं गस्कुटा का। इसके उसके एग्जांपल यहाँ पर दे रखे हैं बेटा। बढ़िया सर, यहाँ पर एग्जांपल दे रखे हैं तो वो पड़ेगा। यहाँ पर बेसिकली ये समझा गया हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में कैसे कैसे टाइप में खाना अंदर लिया जा सकता है बेटा। समझ में आया, न्यूट्रिशन कैसे ऑब्जर्व किया जाता है। और यहाँ पर सबसे पहले सिंपल ऑर्गेनिज्म का बारे में दे रखा है, यानी कि न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले न्यूट्रिशन यहाँ पर अमीबा इन पैरामीशियम का दे रखा है। अमीबा का थोड़ा ज़्यादा दे रखा है, और यहाँ पर पैरामीशियम का थोड़ा सा ही दे रखा है बेटा। सीलिया के बारे में दे रखा है। यहाँ पर अमीबा का पूरा प्रोसेस समझाया गया है। अमीबा का ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीन, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीन यहाँ से लेकर बेटा ये एक्टिविटी उतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ में आ गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक बेटा, यहाँ तक एक पॉइंट भी नहीं छोड़ना है बेटा, एक पॉइंट भी नहीं छोड़ना है। यहाँ से लाइन के बीच में आएंगे बेटा, यहाँ से मैक्सिमम लाइन के बीच में आएंगे। प्रोसेस पूछेगा तो क्या पूछेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, कैसे होता है डाइजेशन, वो पूछेगा। स्टमक में कैसे होता है वो पूछेगा। लीवर के फंक्शनिंग पूछेगा, पैनक्रियास के फंक्शनिंग पूछेगा। और फिर यहाँ से मेजरली देखना बेटा, यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा निकलेंगे। ट्रिप्सिन का काम क्या है, पिप्सिन का काम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है, म्यूकस क्या करता है, म्यूकस ना होता तो क्या हो जाता है, एसिडिटी किसे कहते हैं, ऐसे वाले बहुत ज़्यादा छोटे छोटे सवाल आते हैं। बाइल साइड का काम क्या, बाइल जूस का काम क्या, ऐसे बहुत ज़्यादा फंक्शन ना आते हैं बेटा। यहाँ पर समझ में आ गया होगा तुझे। और यहाँ पर मेजरली यहाँ पर कार्निवर में क्या होते हैं, शॉर्ट स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं, हर्बीवर में लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं। ऐसा क्यों, ऐसे वाले आ जाते हैं। और लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है, कंप्लीट डाइजेशन क्यों कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन को, ऐसे वाले सवाल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये सारा कुछ तो यहाँ पर पड़ेगा बेटा, समझ में आ गया। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, यहाँ पर दे रखा है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, क्यों होता है। और यहाँ पर सलेवा क्या होता है, सलेवरी अमाइलेज क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है। बेसिकली यहाँ पर एंजाइम एंड इसका फंक्शन आपको आना चाहिए, केमिकल्स एंड इसका फंक्शन आना चाहिए आपको। और फिर यहाँ पर कौन से ऑर्गन में क्या प्रोसेस चल रहा है, ये वाली चीज़ आपको आनी चाहिए। बढ़िया से समझ में आ गया हमें। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या ऑब्जर्व होता है, विल्लाई का फंक्शन क्या है, विल्लाई क्या करता है, समझ में आ गया होगा तुझे, समझ में आ गया। बढ़िया सर, समझ में आ गया। एसिडिक क्यों करना पड़ेगा, अल्कलाइन क्यों करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर डेंटल कैरीज के बारे में उतना खास क्वेश्चन नहीं आता, ये वाला शॉर्टली मैं बता दूंगा तुझे। रेस्पिरेशन की एक्टिविटी है, उतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी तो अगर तो एसिड बेसिस स्टार्ट आता होगा तो तुझे हलवा लगेगी ये वाली एक्टिविटी, और इसके आगे वाली एक्टिविटी भी हलवा लगेगी। यहाँ से देखना बेटा, तेरा है ना क्या, तेरा क्या हो जाता है बेटा, यहाँ पर न्यूट्रिशन, यहाँ पर रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है। रेस्पिरेशन में बेसिकली एरोबिक एंड एनारोबिक तो यहाँ पर पड़ेगा बेटा। और यहाँ पर बेसिकली तो यही पढ़ रहा था, इसे पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक बेटा, यहाँ तक ये सारा चीज़ को तो इसी वाले टेबल में कंक्लूड कर सकता है। इस वाले अगर तो इस वाले पाथवे को याद रखेगा ना बेटा, तो यहाँ से तुझे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस तो इतना जानना पड़ेगा तुझे क्रैम्प्स कब आते हैं, क्यों आते हैं। और यहाँ पर देख लेना
ये क्या होता है बेटा, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है बेटा, समझ में आ गया तुझे। और कौन सा क्या होता है, कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है, समझ में आ गया, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन और यहाँ पर 1 कार्बन, ये तो जानता होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड में 1 ही कार्बन होता है। और यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी किस में आती है, कम एनर्जी किस में आती है, क्रैम्प्स क्यों आते हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो क्या होगा, ऐसे वाले सवाल आते हैं। एटीपी क्या होता है, एटीपी हमारे एनर्जी करेंसी की तरह यूज़ करते हैं, कैसे होता है यहाँ पर दे रखा है इसके बारे में, तो ये देख सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर एरोबिक कब होता है बेटा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। ये वाली सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी है, डायरेक्ट डिफ्यूजन से नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेना बेटा, एनिमल्स में कैसे होता है, एनिमल्स में के बारे में दे रखा है। जैसे फिश के बारे में मैंने समझा दिया, वो क्या कहता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन लेता है बेटा, डिजॉल्व ऑक्सीजन लेता है। यहाँ पर दे रखा है डिजॉल्व इन द अमाउंट ऑफ द डिजॉल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। क्या होता है बेटा, इनका रेट ऑफ ब्रीथिंग क्या होता है, एक्स्ट्रा ज़्यादा हो जाता है, वो वाली चीज़ यहाँ पर समझाई गई है। अच्छा सर, और इसके बाद देख लेना बेटा, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पर दे रखा है। और फिर यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा ह्यूमन बीन में रेस्पिरेशन, ह्यूमन बीन में रेस्पिरेशन, ह्यूमन बीन में रेस्पिरेशन स्टार्ट हो गया। कौन कौन से पार्ट कहाँ कहाँ पर हैं, ये वाली चीज़ तो याद होनी चाहिए। और यहाँ पर सबका पाथवे याद होना चाहिए। सबसे पहले नॉस्ट्रिल नाजल कैविटी, उसके बाद यहाँ पर फेरिक्स, लैरिक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियल, उसके बाद एल्वोली में आता है। एल्वोली का फंक्शन क्या है, एल्वोली क्या करता है, क्यों करता है, कैसे करता है, सारा कुछ तो यहाँ आना पड़ेगा बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट तरह यहाँ पर क्या है बेटा, डिफ्यूजन से काम क्यों नहीं चलेगा बेटा, पिगमेंट्स की ज़रूरत क्यों होती है, वो वाली चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। अच्छा सर, ये वाली बात तो हमें आती है, पिगमेंट्स के बारे में दे रखा है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्या दे रखा है बेटा, हाँ ये वाले क्वेश्चन तो मैं शॉर्टली में आपको करा दूंगा। ट्रांसपोर्टेशन शुरू होता है ह्यूमन बीन में, ट्रांसपोर्टेशन है बेटा। हाँ, सबसे पहले ब्लड के बारे में दे रखा है। नेक्स्ट तेरा क्या हो जाएगा बेटा, ब्लड के बाद आता है तेरा हार्ट के बारे में दे रखा है। और फिर यहाँ पर हार्ट के बारे में है बेटा, ये सारा कुछ यहाँ से देख लेना बेटा। मैक्सिमम गिव रीजन के क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं इस वाले चैप्टर में। गिव रीजन, शॉर्ट क्वेश्चन या फिर प्रोसेस के बारे में देखना बेटा। 4 टाइप में क्लासीफाई करूंगा सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चंस को। सबसे पहले डायग्राम बेस्ड, दूसरा हो गया तेरा शॉर्ट आंसर में, तीसरा हो गया तेरा गिव आंसर में, चौथा हो गया तेरा प्रोसेस में। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं इस वाले चैप्टर में। मैक्सिमम शॉर्ट आंसर और गिव रीजन के बहुत ज़्यादा आते हैं। फिर तेरे हो गए प्रोसेस के ऊपर, फिर तेरे हो गए डायग्राम्स के ऊपर। समझ आ गया तुझे, डायग्राम्स को अच्छे से याद रखना। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं बेटा। किसी भी एक यहाँ पर क्या करेगा, किसी भी ऑर्गन को XYZ दे देगा, इसका फंक्शन बताओ, उसका फंक्शन बताओ, ये क्या करेगा, वो क्या करेगा, ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे इस वाले चैप्टर में। गिव रीजन के पॉइंट को, स्टेटमेंट बेस को नहीं छोड़ना है। शॉर्ट आंसर, गिव रीजन बहुत ज़्यादा आते हैं इस वाले चैप्टर में। हार्ट का फंक्शनिंग यहाँ पर दिया गया है आपको, ये भी हार्ट के बारे में है। किसमें वेल्व्स होते हैं, किसके थिकर मजल्स वॉल्स होते हैं, और ये सारा कुछ तो आना पड़ेगा। अच्छा सा समझ में आ गया हमें। और यहाँ पर देखना डबल सर्कुलेशन समझाया गया है। मैमल्स में क्या होता है, एम्फीबियंस में क्या होता है, और फिर वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, डबल सर्कुलेशन किसे कहते हैं, ये वाली सारी कुछ चीज़ें यहाँ पर दे रखी है। अच्छा सर, ये तो हमें पता चल गया है। नेक्स्ट ब्लड प्रेशर के बारे में उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसे मेजर करने का डिवाइस का नाम स्पिग्मोमोनोमीटर होता है। और फिर सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, इतना याद रखेगा तो तेरा काम बन जाएगा। हाइपरटेंशन किसे कहते हैं, ये तो तेरा ऑलरेडी आता होगा। हाइपरटेंशन के बारे में यहाँ पर दे रखा है, अच्छा सा समझ में आ गया है हमें। और यहाँ पर देखना बेटा, द ट्यूब्स, ब्लड वेसल्स, यहाँ पर आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज के बारे में दे रखा है। ये क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 एक्सेप्शन बताया, एक पल्मोनरी आर्टरीज, एक पल्मोनरी वेन्स। यहाँ पर काम इनका उल्टा हो जाता है बेटा, उल्टा काम होता है, यानी कि ये ऑक्सीजनेट यूज करेगा, ये डीऑक्सीजनेट है। ये पॉइंट तो याद रखना पड़ेगा बेटा। कैपिलरीज क्या होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, ये वाली चीज़। और मेंटेनेंस ऑफ द प्लेटलेट, यानी ये बेसिकली क्या करते हैं, क्लॉथ करते हैं हमारे ब्लड को। और फिर लिम्फ क्या करते हैं, लिम्फ क्या करते हैं, लिम्फ के बारे में तो मैंने समझा था, कलरलेस फ्लूइड होते हैं जिसके अंदर लेस प्रोटीन होता है। ये क्या करते हैं, फैट को डाइजेस्ट करते हैं और फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं। बढ़िया से समझ में आ गया हमें। और ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, जैसे मैंने समझाया, ट्रांसपोर्टेशन अगर छोटा होगा तो प्लांट डिफ्यूजन से काम चलेगा, अगर बड़ा होगा तो डिफ्यूजन से काम नहीं चलेगा। वहाँ पर ट्रांसपोर्टेटरी सिस्टम चाहिए हमें, ट्रांसपोर्टेटरी सिस्टम चाहिए। अच्छा सर, समझ में आ गए हमें। और यहाँ पर देखना बेटा, और यहाँ पर क्या दे रखा है बेटा, यहाँ पर वही बताया गया कि ट्रांसपोर्टेटरी सिस्टम चाहिए। और फिर यहाँ पर क्या दे रखा है,
और जाइलम फ्लोएम से होता है। और फिर जाइलम से क्या होता है, हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर होता है। अच्छा सर, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कैसे होता है, दो टाइप में बताया बेटा मैंने, एक ट्रांसपिरेशन पुल का ये दे रखा है, और फिर रूट प्रेशर का बताया मैंने। नाइट में कहा जाएगा बेटा रूट प्रेशर आ जाएगा, डे टाइम में ट्रांसपिरेशन पुल आ जाएगा बेटा। ट्रांसपिरेशन पुल आ जाएगा ज़्यादा एनर्जी, ट्रांसपिरेशन पुल में आ जाएगी ज़्यादा वाटर, ट्रांसपिरेशन पुल से होगा बेटा। ये पॉइंट आप याद रखना। नेक्स्ट तरह का आ गया बेटा यहाँ पर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस आ गया। इसमें क्या देख लेगा बेटा, तो कैसे हो जाएगा, कंपेनियन सेल्स होते हैं, और फिर क्या होते हैं तेरे यहाँ पर सी ट्यूब्स होते हैं। क्या हो जाएगा तेरा, जब पानी अंदर यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से क्या हो जाएगा बेटा, पानी अंदर घुस जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, ये तेरा ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा से समझ में आ गया हमें। और यहाँ पर देखना बेटा, इसमें एनर्जी यूज़ होगी बेटा, इसमें एनर्जी यूज़ होगी, इसमें एनर्जी नहीं यूज़ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्टली मैं बता दूंगा। एक्सक्रीशन के बारे में आ गया, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग दिया गया, एक्सक्रीशन क्या होता है ये समझाया गया है। यहाँ पर नहीं पड़ेगा तो भी काम चल जाएगा। और फिर यहाँ पर क्या दे रखा है बेटा, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग के बारे में दे रखा है। फिगर सारे के सारे याद रख लेना बेटा। और फिर नेफ्रॉन के बारे में आ गया, नेफ्रॉन में कैसे कैसे होता है, बॉमन कैपिटल का ग्लोमेरुलस क्या होता है, कैसे होता है, रीअब्जॉर्प्शन कैसे होता है, ये सारे सवाल आते हैं। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पूछा जाता है बेटा, ये वाली चीज़ तो याद रखेगा। नेक्स्ट तरह यहाँ पर आर्टिफिशियल किडनी है, यहाँ पर हीमोडायलिसिस आ गया, उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट तरह ऑर्गन डोनेशन खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक्सक्रीशन एंड प्लांट्स का है बेटा, खास 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 इंपॉर्टेंट है बेटा। सारे के सारे तो अगर रट के भी चले जाएगा ना बेटा, तो पूरे के पूरे लिख कर आ जाएगा बेटा, पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक तुझे कुछ भी नहीं छोड़ना है बेटा। समझ में आ गया। तो ये वाले क्वेश्चन शॉर्ट में मैं बता दूंगा। एक्सरसाइज एंड इंटेक्स पूरे के पूरे करके जाने हैं बेटा, उससे तेरे अलग ही लेवल का कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ पर क्या दे रखा है बेटा, कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन तू करेगा बेटा, मेजॉरिटी क्वेश्चन तू करेगा और कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा। समझ में आ गई बेटा बात तुझे। यहाँ पर क्या दे रखा है, डिफ्यूजन जो होता है क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन के रिक्वायर। यहाँ पर देखना बेटा, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में यहाँ पर डिफ्यूजन क्यों नहीं होता ये पूछा गया है। तो क्यों नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर देखना बेटा डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होता, डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होता, डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होगा, डिफ्यूजन जल्दी से नहीं होगा। अगर डिफ्यूजन जल्दी से नहीं होगा तो सारे प्रोसेस लेट हो जाएंगे। बढ़िया से समझ में आ गया है, शॉर्टली बता रहा हूँ बेटा। ये वाला क्वेश्चन तो बेसिकली इग्नोर भी कर दे, इग्नोर भी कर देगा तो भी चल जाएगा। कोई भी चीज़ को तू कैसे बताएगा कि वो जिंदा है, आहा हा हा क्या सवाल है बेटा। यहाँ पर देख, कोई भी ऑर्गेनिज्म को तो कैसे बताएगा कि वो जिंदा है, तो कैसे देखेगा, सबसे पहले विजिबल मूवमेंट देखेगा। ग्रोथ डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, ग्रोथ इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। अगर वो दिखा रहा है तो क्या कह देगा, लिविंग कह देगा, लेकिन वो क्राइटेरिया भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखना बेटा एक तो मॉलिकुलर मूवमेंट देखेगा, मॉलिकुलर मूवमेंट देखेगा तो भी नहीं बता पाएगा, क्योंकि वायरस आ जाएगा। वायरस क्या होते हैं, मॉलिकुलर मूवमेंट जब तक नहीं दिखाते जब वो किसी दूसरे के बॉडी में अटैक नहीं करते। बढ़िया से समझ में आ गया। बेसिकली इग्नोर कर यार, इग्नोर कर देगा तो भी तुझे समझ आ जाएगा। इस वाले क्वेश्चन को इग्नोर कर देगा। नेक्स्ट यहाँ पर व्हाट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज फॉर बाय ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म से आउटसाइड रॉ मटेरियल क्या क्या यूज होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तेरा ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और फिर तेरा क्या हो गया बेटा यहाँ पर बेसिकली वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया, ये सारे के सारे चीज़ें तो यहाँ पर लिख सकता है। नेक्स्ट तेरा क्या होगा, व्हाट, और यहाँ पर देखना व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। लाइफ को मेंटेन करने के लिए क्या क्या तेरे पास ज़रूरी प्रोसेस है बेटा, वो लिखना पड़ेगा। जैसे कि तेरा न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक्सक्रेशन हो गया, ये सारे तो लिख देगा। बेसिकली लाइफ प्रोसेस लिख देगा तो तेरा काम बन जाएगा। बढ़िया सर। नेक्स्ट सर ऑटोट्रोपिक हाइड्रोट्रोपिक के बारे में डिफरेंस है बेटा, ये वाला सवाल तू करेगा बेटा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तू करेगा बेटा, इसे समझ में आ गया तुझे। और यहाँ पर रॉ मटेरियल प्लांट क्या क्या लेता है वो बारे में लिखना पड़ेगा बेटा तुझे। प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल क्या क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, एनवायरनमेंट में से लेता है बेटा, स्टोमेटो के थ्रू लेता है, पानी कहाँ से लेता है, रूट से लेता है सर, और फिर क्या लेता है, सनलाइट लेता है, क्लोरोफिल क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। बढ़िया सर। रोल ऑफ एसिड इन स्टमक, एसिड का स्टमक में क्या काम होता है बेटा, सबसे पहले क्या करता है, एसिडिक मीडियम देता है पिप्सिन को एक्ट करने के लिए, और फिर क्या करता है बेटा, ये जम्स जो होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं, उसे क्या करता है, किल कर देता है। अच्छा सर। फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम दे रखा है बेटा, यहाँ पर देखना बेटा, सलेवरी अमाइलेज, लाइपेज, पिप्सिन, ट्रिप्सिन का फंक्शन तुझे लिखना है बेटा। समझ में आ गया, तुझे लिखना है, तू करेगा ये वाला क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर डाइजेशन रिवाइज हो जाएगा बेटा। ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है बेटा, इट इज डिजाइन टू ऑब्जर्व द डाइजेस्टेड फूड। ये ऐसा डिजाइन है कि
फूड को ऑब्जर्व करे, ऐसे डिजाइन कैसे है? ये वाला सवाल अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पर देख बेटा, इसमें क्या होते हैं, विल्लाई होते हैं। विल्लाई क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ये बहुत ज्यादा नंबर में होते हैं। जब भी यहाँ पर ऑब्जर्व फूड आ जाएगा तो ऐसे क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, ब्लड में भेज देगा, ऑब्जर्व करेगा, ब्लड में भेज देगा, ऑब्जर्व करेगा, ब्लड में भेज देगा। ये क्या कर रहा है बेटा, ऑब्जर्वेशन के सरफेस एरिया को बढ़ा रहा है, सरफेस एरिया को बढ़ा रहा है। अच्छा सर, समझ में आ गया है। ये ऑब्जर्व करके कहाँ भेजेगा बेटा, ये ब्लड वेजल्स में भेजेगा। ब्लड वेजल्स इसके पीछे लगे हुए होते हैं, समझ में आ गया तुझे? हाँ, ये वाला भी क्वेश्चन देख लेना, ये वाला क्वेश्चन तो मैं कह रहा हूँ। यहाँ पे देखना बेटा, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डिसॉल्व ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। डिसॉल्व ऑक्सीजन क्या होता है बेटा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन, इसकी क्वांटिटी लेस होती है, इसकी क्वांटिटी लेस होती है, इसका अमाउंट लेस होता है कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। इसलिए क्या होगा बेटा, इसमें रेट ऑफ ब्रीथिंग इसमें ज्यादा होता है। एक्वेटिक में रेट ऑफ ब्रीथिंग ज्यादा होता है, वही टेरेस्ट्रियल में ज्यादा नहीं होता है। टेरेस्ट्रियल में नॉर्मल होता है, एवरेज होता है। समझ में आ गया तुझे? और डिफरेंट पार्टवे ऑफ द ग्लूकोज ऑक्साइड इनटू प्रोवाइड, यानी कि देख लिया बेटा, ग्लूकोज से क्या बना लेगा, सबसे पहले पायरुवेट बना लेगा, इन साइटोप्लाज्म बनाएगा, ये वाली बात याद रखना, साइटोप्लाज्म बनाएगा प्लस एनर्जी रिलीज करेगा। और फिर पायरुवेट एब्सेंस होगा ईस्ट में, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ईस्ट क्या हो जाएगा, एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी दे देगा। और फिर तेरे लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल्स क्या होता है बेटा, लैक्टिक एसिड एनर्जी देगा, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आता है। और यहाँ पर देख लिया बेटा, यहाँ पर लेस एनर्जी, और यहाँ पर भी लेस एनर्जी आएगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगी बेटा, तुझे अच्छी खासी एनर्जी मिल जाएगी। ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, इन माइटोकॉन्ड्रिया होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी होता है। ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल, ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल, ये सिंगल कार्बन मॉलिक्यूल होता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट यहाँ पर देख लेना बेटा, लाइक हाउ डज द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन द ह्यूमन बीइंग। ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, इसे बाइंड कर लेता है और इसे ट्रांसपोर्ट कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ब्लड के अंदर के पानी के साथ डिजोल्व होता है और फिर क्या होता है, इसे ट्रांसपोर्ट हो जाता है। बढ़िया सर। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास यहाँ पर दे रखा है कि लंग्स इज डिजाइन इन अ ह्यूमन बीइंग टू मिनिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि हमें यहाँ पर लंग्स में ऐसा जो ऑर्गन है, ऐसा यहाँ पर समझ लेना, ऐसे यूनिट्स हैं जो क्या कर रहे हैं बेटा, सरफेस एरिया को, रेस्पिरेशन के, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के सरफेस एरिया को बढ़ा रहे हैं। वो कौन से हैं, वो हमारे एल्वोले हैं। क्या है हमारे, वो एल्वोले हैं। एल्वोले का फंक्शन तुझे लिखना पड़ेगा बेटा, यहाँ पर एल्वोले का फंक्शन लिखना पड़ेगा, वो क्यों सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं, ये वाली चीज सूर्य लिखनी पड़ेगी। अच्छा सर, इतना तो खेल हम खेल लेंगे। बढ़िया सा समझ में आ गया है हमें। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्या जाएगा, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द ह्यूमन बीइंग। यहाँ पर देखना बेटा, सबसे पहले ब्लड लिख देना, ब्लड के फंक्शन लिख देना, हार्ट के बारे में थोड़ा बहुत लिख देना, ब्लड वेसल्स के बारे में थोड़ा बहुत लिख देना, तो फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छा सा समझ में आ गया तुझे। फंक्शन भी बताने हैं तो फंक्शन भी बता देगा बेटा, इजी सवाल है। देख बेटा, तू लाइन टू लाइन समझ लेगा ना, सवाल आसान लिखेंगे, फर्जी लगेंगे बेटा। समझ में आएगा। व्हाई इट इज नेसेसरी टू सेपरेट द ऑक्साइड एंड डाइऑक्साइड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड्स, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, एनर्जी ज्यादा चाहिए, ये वाली चीज तो यहाँ पर लिख देगा। बढ़िया सर। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स, यानी कि यहाँ पर देखना बेटा, हाईली ऑर्गेनाइज प्लांट में क्या होगा बेटा, डायरेक्टली डिफ्यूजन से काम नहीं चलेगा। डिफ्यूजन से काम नहीं चलेगा तो वहाँ पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए। उसमें क्या होता है, जाइलम होता है, फ्लोएम होता है। जाइलम पानी को ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम क्या करता है बेटा, फ्लोएम हमारे फूड एंड अदर सॉल्युबल मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। और यहाँ पर देखना, वाटर एंड मिनरल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, पूरा का पूरा प्रोसीजर तो लिखना है, दोनों के दोनों तरीके से तो लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेना बेटा, फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन द प्लांट, कैसे होता है, कैसे होता है, सारा का सारा ऑस्मोटिक प्रेशर, एटीपी यूज करता है, वो सब कुछ लिखना है यहाँ पर। नेक्स्ट तरह यहाँ पर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, ये पूरा लिखना है, जो कि मैंने समझाया है बेटा, पूरा का पूरा देख लेना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी है पूरा का पूरा क्या करेगा, कॉपी करेगा। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी मत छोड़ना। ऐसे आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इस वाले क्वेश्चन को क्या कर लेना, अच्छे से एक शीट में लिख लेना और फिर सारा का सारा प्रोसीजर याद रखना और एग्जाम शीट में सीधा का सीधा उतार कर रखना बेटा। नेक्स्ट हमारे क्या होगा बेटा, एक्सक्रीटरी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी बहुत ज़्यादा है। देखो बेटा, एक्सक्रीशन छोटा पार्ट है, तो सवाल आने के यहाँ पर 2 ही चांसेस हैं, या तो एक्सक्रीशन में पूछेगा, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन में पूछेगा, या तो एक्सक्रीशन इन प्लांट में पूछेगा। ह्यूमन में पूछेगा तो यूरिन कैसे फॉर्मेशन होगा और फिर नेफ्रॉन के बारे में पूछेगा। समझ में आ गया तुझे। और प्लांट के बारे में तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, समझ में आ गया। और यहाँ पर देखना, अमाउंट ऑफ यूरिन रेगुलेटेड, जो कि मैंने कहा कैसे होता है अमाउंट ऑफ यूरिन रेगुलेटेड, वो यहाँ पर देख लेना। यहाँ पर थोड़ा सा हाई लेवल है, किसी दूसरी जगह से भी तो इस आंसर को कॉपी कर सकता है बेटा, यहाँ पर थोड़ा हाई लेवल दे रखा है मैंने।
नेक्स्ट यहाँ पर एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। किडनी इन ह्यूमन बींग्स आर अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम। किडनी किसका पार्ट होता है? न्यूट्रिशन का तो नहीं है, रेस्पिरेशन का भी नहीं है, एक्सक्रीशन का है बेटा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जाइलम इन प्लांट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट। यहाँ पर देखना रेस्पॉन्सिबल फॉर, जाइलम क्या करते हैं बेटा? पानी को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर लिख देंगे, बढ़िया सर। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या ज़रूरी होता है हमारे यहाँ पर? ऑटोट्रोपिक मोड मतलब के फोटोसिंथेसिस ले ले, फोटोसिंथेसिस प्लांट में होता है, प्लांट के लिए क्या ज़रूरी है? कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है, पानी भी ज़रूरी है, क्लोरोफिल भी ज़रूरी है, सनलाइट भी ज़रूरी है, तो ऑल ऑफ अबव हो जाएगा। ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट इन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी। यहाँ पर देखना पायरुवेट का ब्रेक डाउन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, पानी मिल रहा है और एनर्जी मिल रही है। ये कहाँ होगा बेटा? ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाएगा। समझ आया? बेसिकली एनसीईआरटी में जो एमसीक्यू गिवन है ना बेटा, एकदम चिल्लर लेवल के हैं बेटा, एकदम लोकल लेवल के। एग्जाम में अच्छे लेवल के आते हैं, अच्छे लेवल के आते हैं। अच्छे लेवल से तेरे थ्योरी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इतने आसान तो एग्जाम में आते नहीं है, याद रखना बेटा एक बात। और यहाँ पर देखना फैट डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी। फैट कैसे डाइजेस्ट होते हैं बेटा? बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट का फंक्शन लिख देगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, ये वाली बात यहाँ पर लिख देना। रोल ऑफ सलाइवा पूछा गया है, सलाइवा का रोल क्या होता है, सारा कुछ यहाँ पर लिख सकता है। तो ईजी है बेटा, सलाइवा का तो ईजी है। ये वाला थोड़ा सा तो कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन अच्छे से याद रखेगा तो ये वाला भी क्वेश्चन तो कर लेगा बेटा। यहाँ पर देख लेना, मैं 4 टाइप के क्वेश्चन तेरे बताया, एक प्रोसेस रिलेटेड, एक फिगर बेस्ड रिलेटेड और दूसरे शॉर्ट आंसर रिलेटेड, तीसरे हो गए तेरे गिव रीजन रिलेटेड। चारों टाइप के हैं बेटा। यहाँ पर देखना ये शॉर्ट आंसर टाइप में आ गया, ये प्रोसेस रिलेटेड आ गया, तो कहीं से भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है बेटा। व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड इट्स बाई प्रोडक्ट, यानी कि क्या है बेटा? नेसेसरी कंडीशन क्या है, हमें क्या क्या जरूरी है? यहाँ पर क्लोरोफिल जरूरी है, सनलाइट जरूरी है, पानी जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। बाई प्रोडक्ट क्या आते हैं बेटा? हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट निकलता है, कार्बोहाइड्रेट हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारा बाई प्रोडक्ट है। बढ़िया सर। एरोबिक एंड एनारोबिक के बारे में डिफरेंस पूछा गया, ये प्रेजेंस या ऑब्सेंस, यहाँ पर हाई एनर्जी, यहाँ पर लो एनर्जी, सारा कुछ तो यहाँ पर लिख देगा। अच्छा सर। और यहाँ पर एल्वोली के बारे में पूछा गया, एल्वोली का फंक्शनिंग के बारे में पूछा गया बेटा, एल्वोली के फंक्शन के बारे में पूछा गया, ये वाली चीज़ अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी होगी तो हमें फ़र्क क्या पड़ेगा उससे? अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो ऑक्सीजन को अच्छे से कैच नहीं कर पाएगा, अगर ऑक्सीजन को अच्छे से बाइंड नहीं कर पाएगा तो ऑक्सीजन हर सेल तक नहीं पहुंचेगा, अगर ऑक्सीजन हर सेल तक नहीं पहुंचेगा तो हर सेल में फूड ब्रेक डाउन होगा, अगर हर सेल में फूड ब्रेक डाउन नहीं होगा तो एनर्जी ज़्यादा नहीं मिलने वाली होगी। बढ़िया सर। और इससे एक डिसीज़ भी आती है, एनीमिया कहते हैं बेटा, उसे क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं इससे डिसीज़। ये थोड़ा हाई लेवल होगा, फिर भी लिख सकते हैं। डबल सर्कुलेशन क्या है, क्यों है, कैसे है, पूरा का पूरा तेरे प्रोसीजर लिखना पड़ेगा बेटा, पूरा है, बहुत ज़्यादा पूछा गया है इस वाले क्वेश्चन में। यहाँ से बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, यहाँ पर छोटे क्वेश्चन में से भी आ सकता है, या फिर 4 मार्क्स या 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए पूरा क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जाइलम फ्लोएम के बीच में डिफरेंस पूछा गया है, ये वाटर कंडक्टिंग, ये फूड कंडक्टिंग। यहाँ पर क्या होगा बेटा? एनर्जी यूज़ नहीं होगी, यहाँ पर एनर्जी यूज़ होगी, और यहाँ पर सिर्फ अपवर्ड मूवमेंट में जाता है, यहाँ पर अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट में जाता है। बढ़िया सर। एल्वोली नेफ्रॉन के हाँ सर, यहाँ पर थोड़ी बहुत गलती हो गई, एल्वोली का फिगर आना चाहिए था, हमने हार्ट का फिगर डाल दिया है यहाँ पर। एल्वोली को हार्ट को हटाएंगे, एल्वोली को डालेंगे सर, हार्ट को हटाएंगे, एल्वोली को डालेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, एल्वोली एंड नेफ्रॉन के बारे में है बेटा, लिख लेना, इजी क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ से शुरू होते हैं बेटा, यहाँ से शुरू होकर इतने क्वेश्चन देख लेना बेटा, इतने क्वेश्चन कर लेना। बेसिकली यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी हैं, दूसरे जगह के बुक्स के भी हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, ये पूरे प्रीवियस ईयर के हैं बेटा, देख लेना यहाँ पर, पूरे के पूरे लिख देना। ओके, समझ आया? जल्दी बता यार, 2 लेक्चर्स हुए इस वाले चैप्टर के, समझ आया? जल्दी बता।